हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, एनएम शर्मा साहब, आप प्रार्थना बोलेंगे? आप प्रार्थना बोलेंगे आप सर? प्रार्थना। जी, प्रार्थना है, बोले। पंचरत्न जो श्लोक है अपने, वो बोले आप। पंच श्लोक बोलता हूँ। जी। आपको राधे गुजरात राधे। गुजरात गुजरात राधे राधे। राधे राधे सर। अजोस्पि सन्निवय यात्वा भूतान नामी स्वरूपी सन प्रकृतिम स्वाविदिष्टाय संभवायात्माय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजयाम परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी। सर श्लोक बोले आप, श्लोक बोले सर आप। अच्छा, पहले श्लोक बोले, दो और श्लोक रहेगा। श्लोक भी बोले आप पूरे आप। जन्म कर्म। दरबार को हमारी चीजें जम्मू कश्मीर। राधे राधे। बोले सर, बोले सर, शर्मा साहब बोले। जन्म कर्म क्षय में दिव्यमेवं यो वेति तत्वते ते कृत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जनम वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानत पसा पूता मदा बमागता। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आप अभ्यास करें। और ठीक है। चलिए, तो अपन शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी वैष्णवों को। पुनः आपका अपनी गीता परिचय अभियान के इस साप्ताहिक गीता सत्संग चर्चा में स्वागत है। पिछली बार लास्ट से लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हम कर्मयोग प्रकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। कर्मयोग प्रकरण में भगवान अर्जुन, चूंकि अपने कर्तव्य कर्म से दूर भाग रहे थे अर्जुन, तो अर्जुन का संशय दूर करने के बारे में भगवान ने सांख्य योग बोला। फिर अर्जुन को देह देही का ज्ञान कराते हुए विवेक के बारे में बात की, और फिर स्थिर बुद्धि के बारे में बात की। ये सब बात बताने के बाद अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं, भगवान आप जो है बार बार जब ज्ञान से श्रेष्ठ बुद्धि को मानते हैं आप। भगवान ने अंत में कहा था ना, स्थिर बुद्धि वाली बात की थी, व्यवसायत्मक बुद्धि की, और स्थिर बुद्धि वाली जो बात की थी। तो अर्जुन कहते हैं, आज जब आप बुद्धि को सो श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मेरे को आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं मेरे को आप? ऐसा अर्जुन से जो है, अर्जुन जो है भगवान से बोलते हैं। तो भगवान फिर इसके बाद अर्जुन को बताते हैं, भैया कर्म तो जो है मनुष्य को हर हालत में करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हुए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। यानी कर्म हमारा आवश्यक तत्व है जीवन का। कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि इन कर्मों को उचित रीति से विवेक पूर्वक किया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा विवेक पूर्वक कर्म नहीं किए, अपने मनमानी तरीके से कर्म कर दिए, तो फिर ये कर्म हमारे लिए क्या हो जाएंगे? बंधन कारक हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने अर्जुन को वहां पर बताया था। इसके बाद भगवान ने बताया कि इंद्रियों की हमारी जो क्रियाएं हैं, इंद्रियों की जो भी सभी हमारी क्रियाएं हैं, वो सब कर्म में शामिल होती हैं। यानी सिर्फ जो बाहरी तौर पर हम कर्म करते हैं वही कर्म नहीं होते, अपितु मानसिक रूप से हम चिंतन करते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा जो चिंतन करते हैं, वो सब भी क्या है? कर्म है। अर्थात अविवेक पूर्वक सभी ये क्रियाएं हमारी क्या है? कर्म होती हैं। कई बार अंदर अंदर सोच लेते हैं मन में हम,
सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मुझे आज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज सर बंद हो गई थी। अब आई है। आवाज अब आई है सर आवाज। चलिए पहले से चलिए, आवाज बंद हो गई सर। कोई बात नहीं, अब नहीं आएगी आपको, अब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो हमने पढ़ा था कि भगवान ने यहाँ पर जो है हमारी ने सिर्फ बाहरी क्रियाओं को अपितु आंतरिक क्रियाओं को भी यथा मानसिक चिंतन को भी यहाँ पर कर्म में शामिल किया गया है। और भगवान बताते हैं यदि इन कर्म आंतरिक क्रियाओं को भी हम एक विशेष हमारा विवेक पूर्वक करें तो ये क्रियाएं हमारे लिए सभी क्या है, मुक्तिदायक बन जाती हैं। अन्यथा सभी हमारे, चाहे बाहरी क्रिया हो चाहे आंतरिक क्रिया हो, सभी क्रियाएं हमारे लिए बंधन कारक बन जाती हैं। तो भगवान बताते हैं जो भी हम यहाँ पर कर्म करते हैं, अर्थात कर्म करने की जो हमारी सामग्री है, चाहे वो हमारे करण हो, बहिकरण हो, अंतःकरण हो, कोई भी उपकरण हो, ये सब हमारे नहीं है, कुछ क्या संसार के हैं सभी। और उन सबके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान यहाँ बताते हैं उन सबका उपयोग अपने लिए तो करना है, निर्वाह मात्र के लिए, लेकिन संसार के लिए भी करना है, अर्थात निष्कामता पूर्वक उनका उपयोग करना है। तो सभी हमारे एपेटस का यदि हम निष्काम पूर्वक उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए कर्म बंधन से छूटने में क्या है, सहायक होंगे। और भगवान कृष्ण के लिए करेंगे, परमार्थ में करेंगे, तो उनसे हमारे जीवन में निष्कामता तो आएगी ही, साथ ही हमारे लिए भगत प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। भगवान बताता है कर्म योग में कर्म तो होता है दूसरे के लिए और योग होता है अपने लिए। कर्म होता है दूसरे के लिए और योग होता है अपने लिए, अर्थात जो उस कर्मयोग के द्वारा जो प्राप्ति होगी, हमें समता की प्राप्ति हो चाहे भगवान की प्राप्ति, वो तो अपने लिए होगी। और कर्म के द्वारा जो सेवा होगी वो दूसरे की सेवा होगी, नहीं संसार की सेवा होगी। ये सब बात यहाँ पर भगवान बता रहे थे। फिर भगवान ने कहा था इसके बाद यदि हम निस्वार्थ सेवा कर्म करेंगे, निस्वार्थ कर्म करेंगे, तो उनमें हमारी आसक्ति नहीं होगी, फिर आसक्ति हमारी खत्म हो जाएगी कर्मों में। और जब आसक्ति जब खत्म हो जाएगी तो उसके साथ साथ फिर यदि हम वर्णाश्रम के अनुसार भी कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है यज्ञार्थ, यानी यज्ञ के लिए कर्म माने जाते हैं, यज्ञ के लिए। और फिर हो जाता है हमारा वो स्वधर्म, स्वधर्म पालन। तो स्वधर्म के लिए जो हम कर्म करेंगे वो हमारे कर्तव्य कर्म है, यज्ञ हमारे लिए। और परधर्म के जो कर्म करेंगे हम, वो हमारे लिए अन्यत्र कर्म कहलाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अन्यत्र कर्म क्या है, महान भय देने वाले होते हैं। और यज्ञार्थ कर्मण, यज्ञ के लिए जो कर्म होते हैं वो हमारे मुक्तिदायक कर्म होते हैं। ये सब बात जब अर्जुन को भगवान ने बताई तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान ये सब बात आपने बता दी, फिर भी मनुष्य ने चाहते हुए भी ये पाप कर्म क्यों करता है? क्यों करता है बार बार ये कर्म? क्यों नहीं अपना सुधर्म पालन कर लेता है, आसक्ति रहित और कर्म कर लेगा? ये सब बात बता दे, फिर भी क्यों करता है मनुष्य ऐसा? तो भगवान कहते हैं इन सब के पीछे मनुष्य की नाशवान पदार्थों में आसक्ति है। यानी नाशवान पदार्थों से मनुष्य सुख लेना चाहता है, भोग संग्रह करना चाहता है। उसके कारण उसमें राग उत्पन्न होता है पदार्थों के प्रति, और राग से होती है कामना। और यही कामना उसके अज्ञान का मूल कारण है। यही कामना उसके विवेक को ढक लेती है, और विवेक को ढक लेने पर फिर जो है उसकी कामना, इंद्रियां सब प्रबल शत्रु बन जाते हैं उसके। और वो सब क्या है फिर कामनाओं के वशीभूत होकर फिर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने लग जाता है। तो भगवान कहते हैं यदि हमें राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना है तो सबसे पहले हमें हमारी दुर्जय शत्रु रूपी इंद्रियों को वश में करना होगा। इंद्रियों को उसमें करने के पश्चात बुद्धि से जानकर, कामना को बुद्धि से जानकर अपने आप को, अपने आप से इस जो है कामना रूपी शत्रु को, कामना रूपी वैरी शत्रु को मारना होगा। यानी कामना पर विजय करनी होगी, दुर्जय शत्रु। उसके बाद फिर हम जो है अ, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर सकते हैं। ये भगवान ने तीसरे अध्याय जो हमने पिछली बार पढ़ा था कर्मयोग, इसमें बताई थी अर्जुन को। ये सब बात बताते 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 अर्जुन को बता रहे भगवान भाई कर्मयोग जो है बिना आसक्ति करना है, कामना को खत्म करना है, राग द्वेष रहित होकर कर्म करना है। ये सब बताते बताते अर्जुन फिर जो है देखता है भाई भगवान जो है आप तो सब बात बता दिया आपने, मनुष्य नहीं चाहते हुए राग के कारण जो है पाप कर्म कर रहा है। तो भगवान फिर उसको ये सब बात बताने के बाद कर्मों का जो तत्व है, कर्मों का तत्व क्या है, गूढ़ तत्व क्या है, गूढ़ तत्व की बात खोलते हैं फिर अगले प्रकरण में। यानी अगला जो अध्याय है, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें कर्मों का गूढ़ तत्व बताते हैं भगवान।
कर्मों का कंसेप्ट कैसे आया, सृष्टि के कब से कर्म का ये योग चल रहा है, सोम अनादि है, सोम की अनादिता, दिव्यता, ये सब बात भगवान को कर्मों के तत्व में बताएंगे। अभी तक भगवान कर्मों के आचरण के विषय में बताते, कर्म कैसे किए जाए, किस भाव से कर्म किए जाए, ये सब बताने के बाद अर्जुन को बता रहे कर्मों का मूल तत्व क्या है, कैसे सृष्टि में कर्मों का कर्मयोग का जो है यात्रा चालू हुई, सबसे पहले कैसे किसको कर्मयोग का ज्ञान दिया, ये सब बात भगवान आने वाले प्रकरण में तत्व जो ज्ञान देंगे कर्मों का तत्व के बारे में भगवान बताते हैं। तो उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। देखिए, दूसरा अध्याय था सांख्य योग, और तीसरा अध्याय था कर्मयोग, और अभी है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी हमारे कर्मों का सम्यक न्यास, कर्मों का पूरी तरह समीक्षा करेंगे ज्ञान के द्वारा। यानी जो कर्मों का तत्व है उसको हम कर्मों पर अप्लाई करेंगे कि हमारे कर्मों में से किन किन बड़े एलिमेंट को हटा दिया जाए, है ना, किस आचरण किस किस प्रकार भाव से कर्म करें, वो ज्ञान, वो तत्व की जानकारी, वो सब तत्व की जानकारी, कर्मों के बारे में करने का स्टाइल, सब भगवान यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास योग में अर्जुन को बताने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले श्लोक पढ़ेंगे, पहले श्लोक दो, एक दो तीन श्लोक कौन पढ़ेंगे? शुरुआत सुखबीर सर आप करें, शुरुआत पहले 3 श्लोकों की। यस, यस सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुऋक्ष्वा कवये ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ता मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योग योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्योतिदुत्तमम्। मैंने इस अविनाशी योग कर्मयोग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच। आपने श्लोक से पहले भगवान उवाच ही बोला आज गया यस सर, जी 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 सर। अधूरा हो जाता है ना। तो जी जी। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैंने ये जो अविनाशी कर्म योग है, सबसे पहले मैंने किसको कहा? सबसे पहले मैंने अविनाशी योग किसको कहा? सूर्य को कहा, सूर्य भगवान, है ना। और सूर्य ने किसको कहा इसको आगे बाद में? अपने पुत्र वैवस्वत मनु से। सूर्य का नाम विवस्वान भी है ना। तो सूर्य ने कहा अपने पुत्र मनु से, और मनु ने कहा राजा इक्ष्वाकु से। यानी जो कर्मयोग का जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, ये पहले से चला रहा है। अर्जुन को नया ज्ञान नहीं दे रहे भगवान, ये अविनाशी है, यानी आदि सनातन है ये ज्ञान कर्म का। अर्जुन को दिया भगवान ने, अर्जुन के बाद फिर सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने दिया राजा इक्ष्वाकु को। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा में चलता आ रहा था, और इसको राज ऋषियों ने जाना। और जानने के बाद फिर क्या हो, बहुत सारे समय के बाद, यानी काफी लंबे समय के बाद ये क्या है, लुप्त प्राय हो गया। मतलब खत्म नहीं हुआ, आभासित, हमको दिख नहीं रहा, लुप्त प्राय हो गया। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन चूंकि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए यह पुरातन योग मैंने तुझसे आज पुनः मैं तुझसे कह रहा हूं, क्योंकि तू जो है मेरा क्या है, भक्त सखा है। तो देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, भगवान ने सबसे पहले ये जो है सूर्य को कहा, सूर्य ने इक्ष्वाकु को, और फिर मनु को। ये सभी गृहस्थ थे, ये सभी क्या थे? गृहस्थ में थे। इन सब ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्म योग से अपना कल्याण किया था, यानी सिद्धि प्राप्त की थी। तीनों ने, तीनों ने, सूर्य ने, सूर्य के पुत्र ने, और फिर राजा इक्ष्वाकु ने। लेकिन अर्जुन देखिए खुद भी यहाँ पर गृहस्थी है ना। अर्जुन क्या है? गृहस्थ है। और अर्जुन क्या कह रहा है? मैं भगवान ये प्राप्त कर्तव्य कर्म जो युद्ध है ना, इसको छोड़कर मैं तो भिक्षा मांगकर जो है जीवन यापन कर लूंगा। यानी भिक्षा यापन को अर्जुन श्रेष्ठता का दर्जा दे रहा है, ग्रस्त होते हुए भी। जो ग्रस्त का कर्तव्य कर्म है वो तो नहीं कर रहा, और क्या कर रहा है? भिक्षा यापन करके मैं मेरा जीवन यापन कर लूंगा, है ना। तो अर्जुन चूंकि जीवन भिक्षा अर्जुन को श्रेष्ठ समझ रहा है, तो भगवान इस उदाहरण के माध्यम से, या इस जो सीक्वेंस बताया इस सीक्वेंस के माध्यम से मानो अर्जुन से कहना चाह रहे हैं, अर्जुन ग्रस्तों के लिए ये तो
कर्मयोग खास विद्या है, गृहस्थों के लिए कर्मयोग क्या है, खास विद्या है। इसलिए मैंने तुझसे मैं पुनः कह रहा हूं, है ना। अब देखिए जो सूर्य भगवान है सबके आदि हैं, वो सबसे पहले किसको दिया, सूर्य भगवान को। उन सबके जो सूर्य भगवान है, इसको कहकर मानो भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन से कि इसमें कोई नई बात नहीं है अर्जुन। जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूँ ना, ये कोई नया बात नहीं है कि मैं तुझसे कह रहा हूँ। ये मैंने बहुत पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य तब से निरंतर अपना कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा है। डेली समय पे उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है ना, अपना काम कर रहा है। उसको किसी से ना कोई राग है, ना किसी से कोई द्वेष है। उसके प्रकाश में कोई शिकार करे तो अच्छा, कोई स्वाध्याय करे, कोई वेद पढ़े, कुछ भी करे, अपना काम वो निर्लिप्तता के साथ कर रहा है सूर्य। यानी सूर्य जो है भगवान, इसके जो जगत है, इस जगत के नेत्र है वो, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है, सूर्य से ही। देखिए सबसे अपन उठते ही सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं ना सूर्य को, डेली अपने श्राद्ध में सूर्य को अर्घ देते हैं। तो यानी सूर्य भगवान के नेत्र हैं जगत के, और सूर्य से ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। सूर्य को यहाँ समस्त जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्वतः ही प्राणियों में फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं इसके सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था। अब भगवान ये बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए गृहस्थों के लिए खास विद्या है कर्मयोग, क्योंकि सभी गृहस्थे विवस्वान विवस्वत मनु इक्ष्वाकु सभी यहाँ पर गृहस्थे। इसलिए अर्जुन तुझे ये जो है कर्मयोग यानी तेरा जो कर्तव्य कर्म है अवश्य करना चाहिए, अवश्य तेरे को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। देखिए कर्मयोग में क्या होता है, कर्मयोग में खास रूप से कर्मयोगी जो है, कर्मयोगी कर्म में ममता, आसक्ति और कामना नहीं होती है। जैसे सूर्य भगवान नहीं है ना, सूर्य किसी में कोई ममता नहीं है, भाई किसी कंट्री में किसी भूभाग में ज्यादा प्रकाश दे रहा हूँ, किसी में कम दे रहा हूँ, ना कोई आसक्ति है ना कोई कामना है भगवान सूर्य की। तो कर्मयोगी में खास तीन विद्या क्या होती है, ममता, आसक्ति और कामना नहीं होती। प्रत्युत क्या होता है उनमें, एक तो तत्परता होती है अपने कर्तव्य कर्म के प्रति, और एक होती है प्रीति, अपने कर्मों में प्रीति और तत्परता। यानी अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको पूरी डेडिकेट होकर करते हैं सूर्य भगवान। जो भी कर्म हमारे डिसाइड है, हमारे लिए जो ड्यूटी है हमारी, उनको पूरी प्रेम पूर्वक और डेडिकेट होकर कर्तव्य करते हैं। कामना, ममता और आसक्ति होने से क्या हमारे में आचरण में कर्मों में अपवित्रता आ जाती है, अपवित्रता आ जाती है। तो अपवित्रता को यहाँ पर कोई स्थान है नहीं कर्मयोग के लिए। हर व्यक्ति देखिए, हर व्यक्ति का जीवन एक दूसरे की सहायता से चलता है। हमने किसी से कुछ लिया है तो किसी को कुछ देना भी हमें प्रकृति को, किसी की सहायता करना, किसी की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। कर्तव्य उसे कहते हैं हम जिसे हम सुखपूर्वक कर सकते हैं और जिसे अवश्य करना चाहिए, जो हमारे लेवल का है, हमारी क्षमता के अंदर है ना। जैसे अर्जुन का यहाँ पर क्या है, युद्ध करना। अब अर्जुन भगवान हमसे थोड़ी करा रहे हैं कि हमारी क्षमता नहीं है इतनी। तो हमारे लिए जो हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य करे वो हमारे कर्तव्य है। तो हमारी जिसमें क्षमता है हमको कर सकते हैं सुखपूर्वक और करना चाहिए, वो हमारे लिए कर्म है। और जिनसे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति भी होती हो, जिनसे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होती हो वो हमारे लिए कर्म है। तो ये हमें अवश्य करना चाहिए। निष्काम भाव से यदि हम कर्म करेंगे, निष्काम भाव से यदि हम कर्म करेंगे, तो निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म पहली बात तो फल की कामना से रहित होगा। किससे होगा वो, फल की कामना, उद्देश्य से रहित नहीं होगा वो। उद्देश्य जैसे अपने पढ़ा था ना, यश सर्वे संकल्पा काम राग वर्जिता, जिसके सभी कर्म शुभ कर्म जो है संकल्पनाओं से रहित है, यानी कामना से रहित होना जरूरी है, उद्देश्य से रहित नहीं हो सकते। यदि हम उद्देश्य रहित चेष्टा करेंगे, तो उद्देश्य रहित चेष्टा कौन करता है, पागल करता है। देखिए उद्देश्य रहित चेष्टा, हम जो भी चेष्टा करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है हमारा। और यदि उद्देश्य रहित चेष्टा करेंगे तो पागल जैसी हरकत हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा भगवान कृष्ण की प्रेम का प्राप्ति करना, और उसके लिए हम अपना कर्तव्य पालन करें, है ना, तो हमारा काम बन जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो कर्तव्य पालन करने में कोई परिश्रम नहीं है, कर्तव्य पालन करने में कोई परिश्रम नहीं है, परिश्रम नहीं है, अभी तो हमारा स्वधर्म है, यानी स्वधर्म की पालना है। परिश्रम कब होता है, देखिए हमारे से आप सोचिए, जब हमारे अंदर अहमता हो, ममता हो, कामना, इन सबको लेकर हम करें ना ऊपर लाद के, ममता भी हो हमारे अंदर, कामना, अहमता, फिर हम कर्म करेंगे तो वो परिश्रम होगा। और यदि हम कर्तव्य कर्म वाली भावना से करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो स्वतः ही वो कर्म होगा, है ना। इसलिए भगवान यहाँ पर यही कहते हैं, जो भी हम कर्म करें सहज करें, सुधर्म पालन के भाव से करें, यानी बिना किसी लाग लपेट के राग आसक्ति के करें। दूसरी बात, कर्मयोग के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर यदि हम दूसरों की सहायता कर देते हैं, है ना, तो वो क्या सेवा है, क्या है वो, सेवा है। जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी खराब हो गई, किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो हमने क्या किया, गाड़ी में धक्का मार दिया, है ना, गाड़ी में धक्का मार दिया।
धक्का मार दिया तो धक्का मार के हमने कोशिश की गाड़ी सही करने की, तो ये क्या हो गया, उसकी सहायता हो गई। ये क्या हो गई, सेवा हो गई उसकी, कि हमने उसकी हेल्प कर दी गाड़ी में। और यदि ये जानबूझकर हम ढूंढे किसी को, भाई किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, ढूंढो कोई ऐसा हो जानबूझ करे, तो वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, वो सेवा नहीं होगी फिर। तो यानी सेवा क्या है, सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए, परिस्थिति के अनुरूप की जाए। तो कर्मयोगी ना तो परिस्थिति बदलता है, ना ही परिस्थिति ढूंढता है। सूर्य भगवान परिस्थिति बदलते हैं क्या, कभी नहीं बदलते, ना ढूंढते वो। जो स्वतः मिल गया उसमें बस निष्काम भाव से सेवा कर दी, वो हो गया सेवा कर्मयोगी के अनुसार। तो भगवान इस श्लोक में यही कहते हैं। सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने जो व्यवस्वात मनु को कहा, और फिर मनु ने अपने राजा इक्ष्वाकु राजा से कहा। यानी तीनों ग्रस्तों ने किया, तीनों ग्रस्तों के लिए कर्मयोग खास विद्या है, खास विद्या है। फिर भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, यानी ये जो ज्ञान है अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद यह मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय, लुप्त प्राय मानी वो ज्ञान तो है वहां पर, लेकिन वो प्राय हमें दिख नहीं रहा। जैसे बरसातों में क्या होता है, कच्चे रास्ते होते हैं, उनमें बरसातों में घास उग जाती है ना, पगडंडियों में घास उगे तो रास्ता छुप जाता है, दिखता नहीं कि रास्ता था यहाँ पर। ऐसे ही क्या है, ये लुप्त प्राय हो गया कर्मयोग। तो लुप्त प्राय हो गया, तो भगवान क्या है, पुनः इसको जो है अपने सखा और मित्र के लिए भगवान पुनः इसको जो है अर्जुन को यहाँ पर सुना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं तुझको जो है इससे पुनः बता रहा हूँ, है ना। अर्जुन देखिए, अर्जुन को भगवान इसको उत्तम रहस्य बता रहे हैं, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं जिससे व्यक्ति बनता है उससे व्यक्ति का बंधन खुल सकता है। जैसे धागे में जहां से गांठ बनती है ना, वहीं से गांठ खुल सकती है वो, है ना। तो यह कहते हैं कि इन कर्मों को हम विशेष रीति से करेंगे तो ये सहजता से हमारा मुक्त हो जाएंगे हम, है ना। तो ये जो कर्म योग है कोई नया नहीं है, ये आदि अनादि चला आ रहा है, नूतन सनातन, हमेशा सनातन है ये, हमेशा से चला आ रहा है। तो इसको क्या है, नित्य नवीन है, इसको करें हम, कर्मयोग की पालना करेंगे, क्योंकि कभी बास नहीं होता कर्म ये। भले ही मैंने पहले अनादिकाल सलाह, लेकिन हमेशा नूतन नवीन अविनाशी है कर्मयोग। इसी कर्मयोग के माध्यम से, चूंकि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर के देने के नाते हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है और विवेक विचार की स्वतंत्रता है। तो हम कर्मों को विशेष रीति से द्वारा करके, जैसे भगवान बता रहे हैं, आसक्ति ममता और कामना रहित होकर कर्म करके हमारा जो है बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि मेरा सखा है और ये तेरे लिए उत्तम रहस्य है, कर्मयोग खास विद्या है ग्रस्तों के लिए। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये सब बात जब भगवान ने अर्जुन को बताई, अर्जुन कह रहा है, भाई अर्जुन के मन में आता है कि भगवान जो है आप मेरे को ज्ञान बता रहे हैं, सूर्य तो बहुत पहले से ही है, मैं और आप तो अभी हैं, सूर्य पता नहीं कितने काल से चला आ रहा है। तो उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान से पुनः अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, पढ़े श्लोक, कौन पढ़ेंगे, गीता जी आप पढ़े श्लोक, अनम्यूट कर ले, पढ़े। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच परं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेव विजानीयाम् प्रमादौ प्रोक्तवान् इति। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़े गीता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़े, पांचवा भी पढ़ श्री दे। भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तथ वेत्त वेत्तथ परन्तप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न था ना, कि जो है भगवान सूर्य बहुत पुराना है, हम और आप तो अभी हैं, तो भगवान फिर कैसे उत्तर है। देखिए भगवान यहाँ पर अपना क्या है, अवतार का रहस्य प्रकट करने के लिए अपनी सर्वज्ञता की बात बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। कह रहे सर्वज्ञता के बारे में देखिए, विस्तार से बताया अर्जुन को। नियम यह है कि यदि श्रोता की यदि प्रबल जिज्ञासा हो, श्रोता की यदि प्रबल जिज्ञासा हो, तो वक्ता फिर अपने आप को छिपा कर नहीं रखता श्रोता से, है ना। इसलिए संत महात्मा में यदि हमको विशेष श्रद्धा रखते हैं, तो संत महात्मा क्या है, फिर अपने सामने पूरा रहस्य खोल देते हैं तत्व का, है ना। तो यहाँ पर क्या है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान ने पहले भी कहा था 12वें इसमें, दूसरे अध्याय में कहा था कि ये राजा लोग में तू, राजा लोग पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, है ना। ऐसा बात भगवान ने पहले ही बोली थी। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन जो है
पहले मैं भी था, तू भी था, ये सब थे, ये बात मैं तो जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। अब देखिए, भगवान तो चूंकि दिव्य है, चिन्मय है, और अर्जुन जो है जड़ प्रकृति का शरीर है अर्जुन का। अर्जुन क्या है, यहाँ पर जीव है, संसार जीव है ना। तो संसारी जीवों को बोलते हैं जाति स्मर। क्या बोलते हैं? जाति स्मर। जाति स्मर यानी जिनको अपने पहले के जन्मों का ज्ञान नहीं होता। हमारे को ज्ञान है किसी को पहले के जन्म का कि मैं ये था वो था, पता किसी को पता नहीं है। हम सब क्या कहलाते हैं? जाति स्मर, है ना। जाति स्मर है। और जिन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वो कहलाते हैं युंजान योगी। क्या कहलाते हैं वो? युंजान योगी। तो जो साधना करके सिद्ध होते हैं, जो पूछो साधक भाई, कुछ कह नहीं सकती उनके जो बारे में, पूछ साधक लो। साधना करके तो सिद्ध आजकल होते हैं, उनकी वृत्ति इतनी तेज होती है कि वे उनको ज्ञान हो जाता है सब, है ना। तो कुछ लोग जो संसारी लोग हैं, भूल जाते हैं, तो अर्जुन यहाँ पर भूल गया अपने आप को, है ना। तो पूर्व जन्म को न जानने में मूल कारण देखिए क्या है। मूल कारण क्या है, हम क्यों नहीं जानते? हम क्या करते हैं, हमारे अंतःकरण में मुख्य रूप में नाशवान पदार्थों का महत्व होता है। तो नाशवान पदार्थों का महत्व होने के कारण हमारे अंदर वो ज्ञान विकसित नहीं हो पाता, युंजान योगी वाला। और यहाँ चूंकि अर्जुन के अंदर भी क्या नाशवान पदार्थों का महत्व है, व्यक्तियों का महत्व है, शरीरों का महत्व है, इसलिए अर्जुन को अपने पूर्व जन्म की बातें यहाँ पर याद नहीं है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मेरा मैं और आप अभी हैं, सूर्य पहले से। तो ये सब भगवान यहाँ पर इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं। देखिए इसमें मूल कारण क्या है, वही बात आती है, ममता, आसक्ति, पूर्वक अपनों से सुख भोग करना और आराम आदि के लिए धन पदार्थों को संग्रह करना। ये परिग्रह जो है ना, परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह कारण क्या है, व्यक्ति फिर और तत्वों को भूल जाता है, इसी में रम जाता है संसारिक सुखों में, है ना। तो यदि हमारे अंदर अपरिग्रह की दृढ़ता है, यानी संसार से विरक्ति है, सिर्फ भगवान का चिंतन है, भोग संग्रह में बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर हमें क्या है, मेडिटेशन के द्वारा, पतंजलि योग आदि के द्वारा कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि हम तो पहले, मैं तो पहले था, लेकिन तुझे ये पता नहीं है, मुझे पता है। देखिए ब्रह्म संहिता है एक, भगवान ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। एक ब्रह्म संहिता ग्रंथ है, जो सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी भगवान के कमल रूपी नाभि से प्रकट हुए थे, तो उन्होंने भगवान की उपासना की थी, भगवान की तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए थे और अपने धाम के दर्शन करा दिए ब्रह्मा जी को। वो दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, उसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता। उसमें 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय में अभी वर्तमान में सिर्फ एक 5वां अध्याय उपलब्ध है, और वो चैतन्य महाप्रभु को केरला में आदि केशव मंदिर है वहां पर मिला था। 5वां अध्याय है उसमें। तो 5वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों और अपने अंशावतारों में नित्य रहते हुए भी कृष्ण के नाम से विख्यात है और स्वयं अवतरित होते हैं। यानी जितने भी अवतार आए भगवान के, राम, कृष्ण, नरसिंह, वारा, है ना, जितने भी अवतार है, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ, यानी वो भगवान कृष्ण है ना। तो यहाँ पर भगवान अपना वही अनहित अर्जुन को दिखाना चाह रहे हैं, अर्जुन मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उनका मुझे पता है लेकिन तुझे पता नहीं है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये सब बात बताने के बाद, यदि भगवान ने क्या बहुत सारे जन्म हो चुके हैं हमारे, मैं जानता हूँ। अब ये बात बताने के बाद भगवान अपने जो है जन्म की और अपने कर्मों की दिव्यता बता रहे हैं अर्जुन को। अपने जन्मों की और कर्मों की दिव्यता बता रहे हैं कि मेरे और कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है मेरा, और मैं अवतार क्यों लेता हूँ और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, और जो मेरे अवतार के तत्व को जानता है, मुझे जानता है, उसकी क्या गति होती है। जैसा कि हमने भी शुरुआत में पंचरत्न श्लोक पढ़े, एन एम शर्मा साहब ने पढ़े थे वो श्लोक, तो वही श्लोक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो 5 श्लोक पढ़ते हैं हम, 6 से लेकर के और श्लोक नंबर 7, 8, 9, 6 से लेकर के श्लोक नंबर 9, 10 तक पढ़ लेते हैं, है ना। जन्म कर्म चेमे वाला श्लोक, और उसके बाद फिर वीतराग भय वाला क्रोध भी, श्लोक नंबर 10 तक। तो 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 श्लोक जो है, इनको बोला जाता है पंचरत्न दिव्य श्लोक। स्वामी जी ने इन श्लोकों को गीता में खास रूप से निकाला है अपने हमारे कल्याण के लिए। स्वामी जी कहते हैं भले ही आप पूरी गीता ना पढ़ो, लेकिन ये 5 जो श्लोक है इनको डेली पढ़ लो आप। इनसे आपका क्या है, कम से कम ये जो जीवन है आपका, मनुष्य जीवन, ये तो स्थिर रहेगा। इससे आपका अगले बर्थ में इससे नीचे पतन नहीं होगा आपका, इतना तो लेवल रहेगा। यानी आपका मुक्ति का बीमा है ये 5 श्लोक पढ़ना। इनको पढ़ लोगे तो अगले जन्म में आपको मनुष्य तो मिलेगी ही, इससे नीचे पतन नहीं होगा आपका। तो हमें भी डेली कम से कम 5 श्लोक तो भगवान के पढ़ने ही चाहिए। पंचरत्न दिव्य श्लोक बोलते हैं इनको। और देखिए स्वामी जी भगवान के बड़े भक्त हैं, और भगवान क्या है, भक्तों के वचनों की रक्षा करते हैं। तो स्वामी जी एक बार
कहीं बीकानेर में किसी कॉलेज में प्रवचन कर रहे थे गीता के बारे में काफी पहले। तो किसी ने, कॉलेज के किसी प्रोफेसर ने भगवान स्वामी से पूछा कि महाराज आप जो है गीता की बात तो करते हैं, इतना 800 700 श्लोक है, डेली कहाँ पढ़ सकते हैं इसको? तो ऐसा कुछ सार तत्व बताइए जो हमारे कम से कम ये मनुष्य जीवन का पद्धत ना हो, कि हमारा काम भी हो जाए और हमारा कम कम पढ़ भी ले हम, और हमारा सेफ रहे थोड़ा। तो स्वामी जी ने बड़ा सोच विचार करके 5 सूत्र निकाले गीता से छांट छांट के, कि इनको आप डेली पढ़े, इनसे हमारा क्या है, जीवन जो है डाउन नहीं होगा, है ना। तो डेली हमें गीता पढ़ने का पुण्य मिलेगा फिर। और कहते हैं जिसने गीता डेली पढ़ ली, गंगा जल का पान कर लिया नियमित रूप से, गीता पढ़ ली, भगवान के सम्मुख गया, उसके जो है यमराज जी के यहाँ उसका खाता क्लोज हो जाता है फिर, हिसाब किताब खत्म, पुराना उसका सब, उसका नया चालू होता है फिर पूरा, डेली यदि जो गीता पढ़ लेता है वो। तो मेरा भारती जी से निवेदन है, श्लोक नंबर 6 से 10 तक पढ़े एक बार भारती जी आप, है ना, पूरे श्लोकों को पढ़े अनम्यूट करते हुए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण के बहुत सुंदर श्लोक है, 5 श्लोक। आपसे निवेदन है डेली इनको अभ्यास में बना लें आप, डेली, है ना, सुबह उठते ही एक बार बोल लें, 1 मिनट 2 मिनट लगती है इनमें, और बड़े अद्भुत श्लोक है, चमत्कारी भगवान के। आपको इनसे और श्लोक भी याद हो जाएंगे गीता के, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला जो श्लोक है, अजोपि सन्नव्य आत्मा, इस श्लोक भगवान अपनी कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। देखिए इसमें खास बात यह है, हमारा सामान्य प्राणियों का तो जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होती। भगवान क्या होता है, भगवान का अंत, भगवान जो अवतार लेते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, है ना, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भगवान का। दूसरी बात, हम क्या है, प्रकृति के अधीन है। हम कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, तो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर लेते हैं, प्रकृति से बंध जाते हैं। तो प्रकृति से बनने के फलस्वरूप हमारे भिन्न भिन्न कर्म होने से भिन्न भिन्न योनियां बार बार हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, यानी प्रकृति के हम वश में हो गए। लेकिन भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान ने सब पूर्व जन्म में ऐसे काम कर दिया वो जन्म मिलेगा। भगवान जब चाहे जब जो कर्म कर सकते हैं, क्योंकि सभी समय के, काल के, सबके नियंता है भगवान। प्रकृति भगवान के अधीन है, योग माया, है ना। एक तो होती है महामाया, योग माया। हम सब महामाया के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। और एक है योग माया। योग माया कौन थी जानते हैं आप? योग माया के बारे में पता है किसी को? योग माया,
जो कृष्ण जी ने वो मारा था सर वो। हाँ हाँ, कृष्ण जी से पहले जो यशोदा जी के जो गर्भ से हुई थी ना, हाँ हाँ जी वो जी। योग माया थी। जो आप कभी वृंदावन जाएंगे तो मथुरा जन्म भूमि में जब एंटर करेंगे तो फर्स्ट टेम्पल योग हाँ माया का है वहां पर, कभी देखना आप लेफ्ट साइड हाँ, में है सर, है योग वहाँ माया पे। टेम्पल ना, केशव राम जी की मंदिर वहाँ। तो योग माया तो भगवान के वहां संदर्भ में योग माया है वो, और अपने लिए है महामाया। हम चूंकि वशीभूत हैं उसके अधीन में माया के, तो हम तो माया के अधीन में हैं और भगवान को प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं। तो देखिए हमारे जन्म में तो क्या है, हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, फिर थोड़े किशोर अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है हमारे में। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो पहले तो बाल लीला करते हैं वो, फिर किशोर अवस्था की लीलाएं करते हैं, फिर वे किशोर रहते हैं वो। कभी भगवान वृद्ध होते देखेगा आपने? कभी भगवान वृद्ध हो गए हो भाई, भगवान के सफेद बाल आ गए हो, दाढ़ी मूंछ आ गई हो, भगवान के नहीं आते। भगवान हमेशा, भगवान के छह ऐश्वर्य है ना, इसमें यौवन भी एक ऐश्वर्य है उनका, है ना। ऐश्वर्य छह जो ऐश्वर्य भगवान के, ऐश्वर्य वैराग्य, संपत्ति, ऐसे उनमें एक ये यौवन भी भगवान का ईश्वरीय सुंदरता है ना, भगवान का स्त्री एस प्रॉस्पर्टी। तो भगवान हमेशा क्या है, युवावस्था में रहते हैं भगवान। और हम क्या है, हमारा शरीर जो है पहले हमारा बचपन आता है, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, तो ऐसे ऐसे करके हम पतन को चल जाते हैं। लेकिन भगवान हमेशा यौवन अवस्था में, भगवान ने देखिए 7 वर्षीय आयु में भगवान ने अपनी छोटे इसकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, 7 वर्षीय आयु में, है ना। तो कहने का तात्पर्य, भगवान हमेशा दिव्य है, उनके जन्म भी दिव्य है और कर्म भी भगवान की दिव्य है ना। और हमारा क्या है, संसारिक प्राणी है, हम माया के अधीन है। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया से भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। देखिए भगवान की जो एक शक्ति, खास शक्ति मैं बता, सौंदर्य शक्ति है। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो सबसे ज्यादा सुंदर हम मानते हैं कामदेव को, कामदेव ही भगवान की सुंदरता को देखकर लज्जित हो जाता है, यानी वो भी भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इतने सौंदर्य है भगवान में। फिर भी भगवान क्या है, साधारण मनुष्य की भांति अपना जो भी भूमिका मिलती है भगवान को, चाहे यहाँ पर अर्जुन के महारथी बने हैं, है ना, चाहे द्वारकाधीश की फॉर्म में हो, चाहे गोकुल के ग्वाल बाले की फॉर्म में हो, चाहे फिर वृंदावन में गोपियों के सखा के रूप में हो, हर भूमिका को भगवान ने पूरी क्षमता से यहाँ पर प्ले किया है, अपने रोल को भगवान ने यहाँ पर। यद्यपि भगवान कह रहे, यद्यपि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं क्या है, अपने कामों को मैं पूरी क्षमता से करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, कब आते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है ना, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं फिर क्या है, अपने आप को साकार रूप में, यानी साकार रूप में भगवान आते हैं, है ना। तो देखिए भगवान कह रहे हैं, एक तो धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। धर्म की हानि से क्या तात्पर्य है, सिर्फ भगवत प्रेमी हमारे कोई धर्मात्मा होते हैं या निर्बल मनुष्यों पर कैसे नास्तिकों पापियों को दुराचार करते हैं, तो अत्याचार बढ़ जाता है पृथ्वी पर। तो अत्याचार बढ़ने के बाद फिर क्या है, दुर्गुणों की, दुराचारों की वृद्धि होती है और सद्गुण सदाचारों की कमी हो जाती है। तो ये हो गया धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि। देखिए जब जब भगवान को आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान जन्म लेते हैं, जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान जन्म लेते हैं। एक युग में भले कितनी बार आवश्यकता पड़े, भगवान बार बार जन्म लेते हैं। ये समुद्र मंथन हुआ था, है ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने क्या है, समुद्र मंथन ही भगवान ने किया था अजित अजित रूप में, और कच्छप रूप में उसको धारण भी किया था, मदरांचल को, है ना। और फिर सहस भाव के रूप में उसको पर्वत को दबा के रखा था। और फिर देवताओं को बांटने के लिए, अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप भी भगवान ने लिया था। तो भगवान ने क्या, बहुत सारा रूप ले लिया आवश्यकता पड़ने पर। तो जैसे जैसे आवश्यकता होती है, भगवान बहुत सारे रूप ले सकते हैं, एक काल में, एक समय में, एक देश में भगवान, है ना। तो ये भगवान का क्या, साकार रूप में प्रकट होना है। अब देखिए आप ये सोचें, अब कलिकाल चल रहा है, अब कलिकाल चल रहा है तो इसमें भी क्या धर्म का ह्रास हो रहा नहीं हो रहा? धर्म का ह्रास तो हो रहा है। आप डेली पढ़ते हैं कितने कितने अधर्म का बोला बाला हो रहा है। अब फिर हमारे मन में है, भगवान अवतार क्यों नहीं रहे भाई अभी? भगवान ने कहा है गीता में कि भाई धर्म का ह्रास होगा, धर्म की बोला बाला होगा तो मैं अवतार लूंगा, तो अभी भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? कभी आपने विचार किया है इस पर कि अभी भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे फिर? देखिए अभी देखा जाए ना, अभी वो स्थिति आई नहीं है, अभी वो स्थिति आई नहीं है, भगवान की इतनी नौबत आई नहीं है अभी भी। अभी भी देखिए जो है, पहले त्रेता युग में क्या होता था, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस तो उनको मार के उनकी हड्डियों को ढेर लगा देते थे, वनों में लगाते हैं ढेर ढेर हड्डियों को ढेर, हवन नहीं करने देते थे उनको, है ना। और फिर जो है इसके बाद राक्षस आते वहां पर उनको मार जाते।
हवन करते, उनमें विध्वंस कर देते, तो अभी वो वाली स्थिति आई नहीं। अभी भी देखिए बहुत सारे धर्मात्मा यह पृथ्वी पर सब काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा वो लेवल अभी हुआ नहीं है। अब जब भगवान को लगेगा कि बहुत ज्यादा धर्म का बोलाबाला हुआ है, तो भगवान फिर वहां पर अपीयरेंस, भगवान का अवतार प्रकट हो जाते हैं वहां पर। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे ही साधकों पर और महात्माओं पर या भगवान के भक्तों पर जो अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो भगवान फिर वहां पर साकार रूप में प्रकट लेकर या धर्म प्रचारक के रूप में भगवान आते हैं वहां पर। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे मध्यकालीन भारत में, जब उसमें मुगलों का जो आतंक हो गया था, भगवान के सब जो है तप लीला स्थलियों को, भूमि स्थलियों को, सबको नष्ट छिन्न भिन्न कर दिया था, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे भगवान। तो भगवान ने पुनः स्थापना की सभी भगवान की लीला स्थलियों की वृंदावन में, है ना, सभी धर्मों की स्थापना की। तो भगवान क्या है, आवश्यकता पड़ने पर अपने हिसाब से भगवान यहाँ पर आ जाते हैं। फिर धर्म की स्थापना, फिर भगवान कहते हैं परित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी साधु की रक्षा करना और पाप कर्म वालों का विनाश करने के लिए। संभवामी युगे युगे, धर्म संस्थापना है संभवामी, भिन्न भिन्न युग युगों में आता रहता हूँ। अब देखिए, परंतु ये साधुओं की रक्षा तो भगवान वहां बैठे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? कर सकते हैं भगवान साधु की रक्षा तो बैठे बैठे ही, और असुरों का नाश भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान मूल रूप से आते हैं किस लिए यहाँ पर, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का आस्वादन कराने आते हैं भगवान। अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का आस्वादन कराने आते हैं भगवान। अवतार काल के दौरान उनके भगवान के दर्शन हो, चाहे उनके वार्तालाप, इनसे भी मनुष्यों का उद्धार हो जाता है। यानी अपने बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, उनका उद्धार करने आते हैं भगवान। चाहे भले उनके दर्शन हो जाए, उनकी कथाएं सुन लें, उन सबसे जो है लीलाओं के द्वारा, उनके ध्यान से, उपदेशों के आचरण करने से, हर प्रकार से भगवान जो है प्रेम के द्वारा अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान मूल रूप से आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को लीलाओं का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर, है ना, युग में भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, और जो इनको तत्व जानता है उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए तत्व वाली बात गीता में एक बार और आई है, आपको ध्यान है क्या कहीं को, पुराने साधकों को तत्व जानने के बाद एक अध्याय में और आई है कहीं, शायद विभूति योग में है, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशय, जो मेरे को तत्व जानता है ना, 10वां अध्याय ऐसा विभूति योग में, पुराने साधकों को मालूम होगा। तो वही भगवान है जो तत्व जानता है मेरे को, यहाँ भी तत्व की बात कर रहे हैं। तो तत्व जानना मतलब भगवान को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी है क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जो भी क्या है सिर्फ और सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए भगवान के तो जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, और जो लीला है सब दिव्य है ना। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो इनको तत्व जानता है उसका दोबारा पुनर्जन्म होता नहीं। यानी देखिए दो बातें हैं इसमें, एक तो ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ क्या है, भगवान ही है। और विज्ञान है भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ऐसा अनुभव हो जाना, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ऐसा अनुभव हो जाना। तो यहाँ जो ज्ञान विज्ञान से जो भगवान को जानता है ना, या दूसरी बात कहते हैं भगवान को तत्व जानता है, ऐसा व्यक्ति का पुनर्जन्म होता नहीं, यानी वो भगवान के धाम चला जाता है। फिर वो किस, फिर और क्या करे, वो सब कुछ भगवान ही भगवान में है। वो तो उसके मन में धारणा हुई मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं सृष्टि में, ऐसा उसका फीलिंग होती है, थिंकिंग होती है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या है, फिर वो कर्म जो भी कर्म करेगा तो भगवान के लिए हो जाएंगे कर्म उसके, फिर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो जाएंगे उसके। और भगवत प्रीत्यर्थ जब कर्म हो जाएंगे तो कर्मों का उसका जो बंधन वाला मामला रहेगा ही नहीं, फिर सब कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे। तो स्वतः ही उसकी क्या है, पुनर्जन्म होगा नहीं। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है अर्जुन, जो और इनको तथ्य जान लेता है वो दोबारा कभी आता नहीं। जैसे बाजरी का उदाहरण देते हैं स्वामी जी कई बार, जैसे खेत में फसल लगाता है कोई किसान, बाजरी का फसल बोता है, और उस बाजरी को यदि कोई मान लीजिए गाय खा जाती है पेड़ को, तो किसान क्या कहेगा, किसान ये थोड़ी कहेगा मेरे बाजरे के पेड़ को गाय खा गई, या बाजरे के तने को खा गई, बाजरे के फूल को खा गई, बाजरे की पत्ती को खा गई। वो क्या कहेगा, मेरे बाजरे को खा गई। हालांकि बाजरे का पेड़ ही था छोटा वहां पर, लेकिन उसको खाने से किसान कहता है मेरे गाय मेरे खेत में बाजरे को खा गई। यानी किसान जानता है कि ये पेड़ से पहले ही बाजरा था, अभी भी बाजरा है, बाद में बाजरा होगा। तो बाजरा ही बाजरे के अलावा क्या है, और कुछ नहीं है पेड़ में। ऐसे ही क्या है, हम जो समझ जाए कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है परा अपरा, जो भी पंच तत्व भाव सब कुछ क्या है, भगवान का ही है, सब कुछ भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा जो व्यक्ति का धारणा बन जाए उसका फिर पुनर्जन्म कभी होता नहीं। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं वीतराग भय क्रोधा, यानी वीत मानी मुक्त, फ्री, जो राग भय और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोग
ऐसे लोग क्या है, वीतरागी लोग जो है मेरे धाम में आ चुके हैं यहाँ पर। वीतरागी जो क्या है, मेरे धाम में आ चुके हैं यहाँ पर, है ना। मुझ में तल्लीन, मेरे में आश्रित, ज्ञान रूप तथा से परित हुए भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कौन? जो वीतरागी हो गया, यानी कि उनका राग द्वेष उसका सर्वथा खत्म हो गया हो। ऐसे व्यक्ति क्या, देखिए, प्रारब्ध से प्राप्त स्वतः प्रतिकूल और अनुकूल जो परिस्थिति मिलती है हमें, उसमें हम समता बनाए रखें, ये हमारा सबसे बड़ी बात है। अब देखिए समता कैसे होगी हमारे अंदर, जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं राग रहेगा, द्वेष रहेगा, तो समता नहीं आ सकती हमारे अंदर। तो उसके लिए क्या है, वीत राग भय, यानी राग से मुक्त होना पड़ेगा। राग से मुक्त होने का स्वामी जी तरीके बताते हैं। हमारा जिसमें ज्यादा राग है या जिससे ज्यादा देश है, जिससे हमारे में या तो राग होगा या देश होगा, दो ही बात होंगी, तीसरी बात तो होगी नहीं। तो जहां पर हमारा राग द्वेष ज्यादा है, वहां पर हम क्या करें, सेवा करें हम लोगों की, सेवा करें। सेवा करने से क्या होगा, हमारा राग हो या द्वेष खत्म हो जाएगा उनसे धीरे धीरे। भाई आपकी किसी से दुश्मनी है, आप उसकी सेवा करे जा रहे हैं, सेवा करे जा रहे हैं, तो भूल जाएंगे दुश्मनी को आप, यानी द्वेषता को भूल गए आप। ठीक है, अब द्वेषता को तो भूल गए, लेकिन पुरानी द्वेषता बैठी है कई वर्षों की, वो द्वेषता तो है भी। तो लगातार अहरनिश सेवा करने से क्या होगा, पुरानी द्वेषता भी आपकी धीरे 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 क्रमिक रूप से खत्म होती चली जाएगी। तो आप द्वेषता से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही आप फिर क्या है, राग से ही मुक्त हो जाओगे। जैसे आपका परिवार में राग है, तो परिवार में आप जो है अपना कर्तव्य पालन करें, सिर्फ क्या करें, कर्तव्य पालन करें। ये ना करें साहब मैं जो है बाद में मेरा इनाम होगा और वृद्धावस्था में मेरी हेल्प करेगा या समय आने पर मेरा साथ देगा, ऐसा राग करेंगे तो फंसेंगे हम। तो यानी आप सिर्फ अपना कर्तव्य करें, अपना कर्तव्य पालन करें, अपने अधिकार को भूल जाएं आप। दूसरे अधिकार ध्यान रखें आपके, इनका अधिकार ये मेरे से सेवा लेने का, तो वो काम करें आप। यानी सिर्फ कर्तव्य पालन पर ध्यान करें, अधिकार पर ध्यान ना करें आप। उससे हमारे क्या है, धीरे धीरे राग द्वेष, पुराना जो राग द्वेष वो भी क्या खत्म हो जाएगा। और जब राग द्वेष खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे आचरण में क्या, धीरे धीरे समता आना शुरू हो जाएगी। फिर हम उसके लिए भी वही काम करेंगे जो हमारा दुश्मन था, और जो दुश्मन नहीं है उसके लिए भी वैसा भाव रहेगा हमारा। यानी समय हमारे धीरे धीरे आचरण में समता आ जाएगी। और जब समता आएगी, तो हमारी बुद्धि फिर क्या है, एक उद्देश्य वाली, यानी व्यवसायत्मक बुद्धि, देखिए गुरुनंदन है, वो वाली बात हो जाएगी। फिर एक उद्देश्य वाली बुद्धि हो जाएगी, एक लक्ष्य वाली बुद्धि हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे हमारा क्या है, वीतराग भय क्रोध वाली स्थिति आ जाएगी। यानी राग द्वेष से और क्रोध से, भय से मुक्त। क्रोध कब आता है, देखिए मेन में मूल में क्या है, राग द्वेष ही है। भय क्रोध इसके बाद आते हैं। जब राग द्वेष नहीं रहेगा, तो भय क्रोध भी नहीं। क्रोध कब आएगा, जब आप पे राग है, वहां पर राग में कोई बाधा पहुंचा रहा है आपको, कोई राग में आपके यहाँ बाधा पहुंचा रहा है, राग को आपको पुश नहीं होने दे रहा, आप चाहते हैं ऐसा हो जाए, इसका वो नहीं होने दे रहा, तो आपको क्रोध आ जाएगा। ठीक है। और यदि आपसे यदि वो बलशाली है, दूसरा बाधा पहुंचाने वाला, जो आपके राग में या द्वेष में बाधा पहुंचा रहा है, और वो आपसे बलशाली है, तो आपको भय लगेगा उसका, कि यार ये कुछ भी हमारा और नुकसान कर सकता है। तो क्रोध और भय, तो स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर, भगवत कह रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासित था, भय वो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगत, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, मुझ में ला चुके हैं मेरे मंत्र। यानी राग द्वेष से रहित व्यक्ति, ऐसा बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो देखिए भगवान के जन्म और कर्म तो दिव्य हैं। भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए समय समय पर जन्म लेते हैं। और जब जब धर्म की हानि, अधर्म का बोला वाला होता, तब भी भगवान अवतार लेते हैं। जन्म कर्म देवता होने के साथ साथ जो महापुरुष, जो साधक राग द्वेष भय क्रोध से मुक्त हो चुके हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा भगवान यहाँ पर अपने जन्म और कर्म की देवता के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ये सब बात जब भगवान बता रहे हैं, तो फिर ये बात तो ठीक है, राग नहीं द्वेष, लेकिन भाव क्या है हमारा, महत्वपूर्ण हमारा भाव कैसा है। हमने ठीक है, राग नहीं द्वेष नहीं, वो ठीक है, लेकिन भाव हमारा क्या है, हमारा भाव भी तो होना चाहिए भगवान के प्रति। एक हमारा भगवान को भाव ही नहीं है, और सब बात कर रहे हैं राग द्वेष फ्री बात कर ली, लेकिन भगवान के प्रति हमारा भाव ही नहीं है। भगवान से हम पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो उस भाव के बारे में फिर भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। आइए श्लोक नंबर 11, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11? हेम जी आप पढ़ेंगे? हेम जी आप पढ़ेंगे सर श्लोक नंबर 11? आपने सर हैंडराइज कर रखा है, पढ़े सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सर, हरे पढ़े। जी। ये यथा मां प्रपदन्ते तात्सत्येव भजाहम् मम वर्तमानो वर्तते मनुष्या पार्थ सर्वश। हरे कृष्णा। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए भगवान वही भाव की बात बता रहे हैं, जो जिस भाव से भगवान को बजेगा भगवान भी उसको वैसा ही जो है प्रतिफल देते हैं। मानस में चौपाई भी है ना, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, है ना, तो वही बात यहाँ पर है। तो देखिए जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण लेता है मैं उसी प्रकार का उसको आश्रय देता हूँ। अब देखिए इसमें कैसे समझे इस बात को, जैसे आपने देखा हो संत त्रिलोचन दास जी महाराज का, देखा है आपने, कहानी सुनी है त्रिलोचन दास महाराज की कहानी। एक संत थे त्रिलोचन दास जी महाराज जी, है ना। ये क्या है, बड़े जो है संतों की सेवा करने वाले थे, बड़े संतों की सेवा करते थे ये। इनका एक लक्ष्य था, अपने घर में जो भी अतिथि आए उसकी सेवा की जाए, है ना। और संतों की खास सेवा करते थे बड़ी पूरी तन्मयता के साथ। लेकिन क्या हुआ, समयांतर में कालांतर में एक समय बीतने के बाद इनकी थोड़ी अवस्था वृद्धावस्था आने लग गई, और इनको घर के काम वाम में थोड़ी तकलीफ आने लग गई। घर का सभी काम नहीं कर पाते थे, इनकी पत्नी भी थोड़ी एज हो गई थी। तो इनके मन में चिंतन चलता था कि यार मैं कैसे करूं भगवान की सेवा, कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए मेरे को कि मतलब यहाँ रह ले घर में वो, और साधु संत की सेवा बढ़िया कर दे और हमारा भजन भी अच्छा हो जाए। ऐसा भाव था इनके त्रिलोचन दास जी के अंदर। तो त्रिलोचन दास जी के अंदर ये भाव था, क्योंकि भगवान के भक्त थे, संतों की सेवा करते थे, तो भगवान इस भाव को समझ गए, है ना। होता क्या है फिर, तो इनको ऐसा कहते हैं लोगों से कि भाई मुझे ऐसा कोई आदमी दिलाइए, मेरे यहाँ रह ले वो और काम कर ले, सेवा कर ले। ऐसा कोई आदमी बता, गांव में जाते कहते चौपालों पर, ऐसा कोई आदमी हो काम करने वाला बताना उसको मेरे यहाँ। तो एक आदमी पहुंच जाता है इनके पास, एक किशोर बालक, किशोर अवस्था का हट्टा कट्टा नौजवान था देखने में, वो पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि महाराज, बोला आइए, कि महाराज किसी ने बताया मेरे आपके लिए, आप ये तुलसी यहाँ के आपने काम के लिए बताया। बोला हाँ क्या काम करोगे, बोला आप जो कहोगे वो काम कर लूंगा मैं। बोला आप सब जो काम चाहते हो वो काम मैं सब कर लूंगा, ठीक है आप कर लेना। और बोलो मेरे यहाँ संत आते हैं उनकी सेवा करनी है तेरे को, बोलो ये भी कर लूंगा। बोलो तुम्हारे पिता का नाम कहाँ से आए हो, कौन सा गाँव है। बोलो मैं तो क्या सब जगह ही हूँ, सब जगह सभी मेरे पिता हैं, है ना, मैं सभी मेरे पिता हैं। पता नहीं मेरे पिता मूल कौन है, लेकिन मेरे सब भगवान पिता हैं मेरे, और सभी जगह व्याप्त हूँ मैं तो सब जगह व्याप्त हो आप, मैंने हाँ मैं सब गाँव में खमी चल जाता हूँ मैं तो, सभी मेरे गाँव मेरे, अच्छा है, इसका मतलब तुम अंतर्यामी हो। हाँ बोलो कुछ भी मान लीजिए आप, तो बोला आज से हम तुम्हारा नाम अंतर्यामी रख लेते हैं। तो भगवान का नाम जो आया वो नाम आया, उसका सर्वेंट, उसका नाम त्रिलोचन अंतर्यामी रख लिया। फिर उसको बता दिया भाई जो है अंतर्यामी, ये तेरे कपड़े कपड़े पहनेगा और डेली काम करेगा, ये बढ़िया जो भी आया है साधु आएंगे, बड़ी सेवा करनी है तेरे को और हमारा सब काम करेगा। बोलो महाराज मैं सब काम कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है। बोलो मेरी डाइट जो है ना, मैं 4 सेर खाता हूँ, 4 सेर, 4 सेर माने किलो, 4 किलो आटा चाहिए डेली मेरे को। और दूसरी शर्त ये, उस आटे का जो भोजन आपकी धर्मपत्नी है ये पंडिता ने ये बनाएंगे मेरे लिए, वही खाऊंगा मैं। बोलो ठीक है बना देगी, इसमें क्या बात है, लेकिन ये और है, ये बात आप किसी को बताना मत आप कि मैं 4 सेर खाता हूँ, नहीं तो अपना जो है एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा फिर। बोले ठीक है हम क्यों बताएंगे, क्या है हम तो औरों को खिलाते हैं, आपको खिला देंगे आप भी खाओ, नहीं बताएंगे। तो ठीक है साहब फिर। तो अंतर्यामी रहने लग गया और अच्छी तरह से, जो भी संत आते उनकी बड़ी अच्छी पैर दबाना, उनको खाना बनाना खिलाना, उनकी अच्छी तरीके से सेवा सुसु करना। और उनके दोनों उसके त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी की भी बड़ी भारी सेवा करना। पाठ पूजा बड़ा ध्यान बढ़िया चल रहा था उनका, बहुत अच्छा, पूरे गांव में चर्चा होने लगी भाई इनके बहुत अच्छा सर्वेंट आया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, दोनों खुश है आराम से, और बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। संतों को जो आते हैं आगे से बोल जाता है उनको, पूछते पूछते, और इस अंतर्यामी पर सब खुश हो जाते हैं, इनकी मेहमान आते हैं ना संत, इनको बहुत खुश होता है इस सेवा से, बहुत अच्छी सेवा कर रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो चल रहा था धीरे धीरे, समय गुजरने पर क्या हुआ, एक पड़ोसन उनके घर आई, त्रिलोचन दास जी के घर आई। तो महिला को जानते हैं, महिला महिला से बात करते हैं एकांत में, और कैसे क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बोलो भाई सब अच्छा चल रहा है, और तुम दुबली कैसे हो रही हो, दुबली कैसे हो रही हो, तुम्हारी कुछ ऐसे लग रही हो। वो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं वो कुछ दुबली लग रही है मेरे को, ऐसा कुछ लग रहा है, तबीयत आज खराब है। तो नहीं नहीं अरे बोलो क्या है, फिर उसने धीरे धीरे बता दिया, बोलो क्या है, थोड़ा काम बोलो, काम की जरूरत है, तुम्हारे अंतर्यामी कर रहा है सब काम। नहीं नहीं थोड़ा करना पड़ता है काम, बोलो तुम्हारे जरूरत है काम करने की, अंतर्यामी कर तो रहा है, तो मतलब उसको कुरेद कुरेद के उकसा लिया उसको। अरे बोलो देखो ऐसी बात है, ये अंतर्यामी है ना, ये 4 सेर खाता है डेली का, और मेरे को बनाना पड़ता है इसका, मेरे को बनाना पड़ता है इसका भोजन। तो जैसे ही पंडिता जी ने कहा उनसे, पड़ोसी महिला से, अंतर्यामी सब जगह व्याप्त थे वो दोनों, सुन लिया वहां, और सुनते अंतर्यामी जी वहां से अंतर ध्यान हो गए साहब, वो वहां से निकल गए वो, क्योंकि उनका कमिटमेंट था भाई किसी से कहना मत ये बात को। तो निकल गए, तो फिर उन्होंने देखा बाद में अंतर्यामी कहाँ गया कहाँ गया, त्रिलोचन दास जी ढूंढे, उनकी पत्नी ढूंढे, कहीं नहीं मिले वो। तो बड़े जोर से फिर वो रोने लग गए, वो एक भगवान के सामने जाके रोने लगे वो, है ना। तो रोने लग गए वो। तो फिर उनको अनुभूति हुई कि भाई जो अंतर्यामी थे खुद भगवान ही थे, ये खुद भगवान ही थे।
ऐसा पता लगाऊंगा तो फिर बड़ा पछतावा होगा कि भगवान आपने मेरे लिए मतलब कितना कष्ट लिया, कितना काम दिया, मैंने आपसे सेवा ली, संतों की सेवा करवाई, मैंने सेवा कितना वो आपने मेरे लिए किया। तो फिर अंतर्यामी जी ने कहा भाई पछतावा मत कर, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। तो कहने का तात्पर्य देखिए त्रिलोचनदास जी का भाव था, तो जैसा भाव था भगवान ने वैसा उसको दे दिया। हाँ चलो हो गया उसको। तो भगवान ये इस श्लोक में वही भगवान कह रहे हैं, ये था माम प्रपदे तांस तम भजाम्यम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व से। जो जैसा भाव रखता है वैसा ही मैं क्या उसको मेरी शरण देता हूँ, है ना। तो जैसा हम चाहे भगवान के प्रति हमारा सखा का भाव होगा, चाहे गुरु का भाव है, चाहे वात्सल्य भाव है, चाहे माधुर्य भाव है, चाहे पिता पुत्र वाला भाव है, जो हमारा संबंध जैसा भगवान से, भगवान उसी के अनुसार हमें क्या है सब कुछ देते हैं, प्रकट होते हैं भगवान, है ना, कैसे भी। अब देखिए हम ये तो कहते तो रहे हैं कि भाई जैसा हम भाव है वैसा भगवान ही आएंगे। हम मान लीजिए बुरे कर्म करें, है ना, मान लीजिए गैम्बलिंग करें, जुए लगाते हैं ना, जुए लगाते हैं वो, सट्टा बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग गैम्बलिंग करें तो वो भी तो क्या है, वहां भी फिर जिसका कह रहे भगवान का जिसका जैसा भाव वही शरण देता हूं मैं। तो मान लीजिए कोई आदमी बुरे आचरण करता है तो भगवान वहां भी बुरे कर्मों के फलों के रूप में आते हैं, नरकों के रूप में आते हैं उसको, भगवान वहां नरकों के रूप में उस समक्ष आते हैं। क्योंकि भगवान तो जैसा भाव करो वैसे फल देते हैं, भगवान देने वाला भगवान है, सबके कौन है दाता, भगवान ही तो है। तो यदि हमको गलत काम करेंगे तो गलत कामों के फल जो हमारे बुरे परिणाम आएंगे, बुरे फल आएंगे, प्रतिकूलता आएंगी, तो वो भगवान ही प्रतिकूलता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। भगवान ही प्रतिकूलता के सामने हमारे समक्ष आते हैं, वो प्रतिकूलता परिस्थिति के रूप में। तो कहने के तात्पर्य हमारा जीवन में अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए उसके जिम्मेदार हम ही है, और कोई नहीं है। और देखिए अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे तत्कालिक कर्मों से नहीं आती, हमारे जो पिछले जन्मों के कई जन्मों के जो कर्म इकट्ठे हुए ना हमारे बैड टाइम मतलब पुराने पास्ट टाइम के, वो सब कर्म जब पक जाते हैं हमारे, तो वही प्रारब्ध के रूप में संचित कर्मों के फल के रूप हमारे सामने परिस्थितियों के रूप में आते भगवान के माध्यम से ही है। लेकिन सब तो अनुकूलता तो हमारे कर्मों की वजह से आती है, किसी का कोई इसमें योगदान नहीं है कि पड़ोसी ने हमें परेशान कर दिया हो या हमारे बॉस ने परेशान कर दिया, ये हमारे कर्मों की वजह से आती है प्रतिकूलता। तो स्वामी जी कहते हैं चाहे जीवन में अनुकूलता आए चाहे या प्रतिकूलता आए, दोनों का सहन करना है हमको। 2.14 था ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुग्धा आगमा पायन शांति से भारत है। ये जो इंद्रिय जनित सुख दुख है, राग देश से आने जाने वाले अनित्य हैं, आने के बाद जाते हैं ये फिर आते हैं, अनित्य हैं। तो इनको सहन करना सीखें, इनका सदुपयोग करें, इनका दुरुपयोग ना कर बैठे हम। सदुपयोग क्या करना है, जैसे आपके जीवन में अनुकूलता आई तो अनुकूलता में आप क्या करें, सेवा करें दूसरों की, उसको भोग ना करें कि खुद के लिए भोग कर लें, खुद के लिए भोग कर लेंगे तो फंस जाएंगे हम, पतन हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिकूलता यदि हमारा जीवन में आई तो प्रतिकूलता में क्या करें, उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करें, हम अनुकूलता की या सुख लेने की इच्छा छोड़ दें, सुख को भूल जाए उस समय कि जो विधान आ रहा है उसको भगवान के विधान मानते हुए सहर्ष स्वीकार करें। ये दोनों का सदुपयोग है। और यदि आपने प्रतिकूलता में आरोप प्रत्यारोप कर दिया किसी पर, और नया कर्म पाप कर्म हो जाएगा, और अनुकूलता में आपने भोग कर लिया तो भी नया पाप कर्म हो जाएगा। देखिए एक नियम है शास्त्रों में, एक नियम शास्त्रों में आता है, कई जगह है, आप बार बार पढ़ेंगे कहीं देखेंगे तो, यदि भगवान की दी हुई जो प्रॉस्पर्टी है हमारे पास, जो भी सुविधाएं हैं, संपन्नताएं हैं, सामर्थ्य है, क्षमता हमारे पास है, इसका उपयोग यदि हमने हमारे लिए कर लिया, हमारे भोग के लिए कर लिया, तो हमारा पतन हो जाता है फिर। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सोचना इस पर कभी आप। यदि भगवान की दी हुई संपन्नता का, प्रॉस्पर्टी का, स्त्री ऐश्वर्य, इसका सबका हमने हमने हमारे लिए उपयोग कर लिया, हमारे भोग के लिए कर लिया, हमारी सेंस ऑर्गन के ग्रेटिफिकेशन के लिए कर लिया, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर लिया, तो फिर हमारा पतन हो जाता है फिर। और यदि हमने उसको हमारे उपयोग के साथ साथ निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगाया तो फिर हमारे लिए फलित होता है वो। दो उदाहरण है इसके, देखिए दो उदाहरण है। एक पहला उदाहरण था रावण का, था रावण। देखिए पहली बात तो ये जितनी भी प्रॉस्पर्टी है, संपन्नता है, सब क्या भगवान की है ना, सब लक्ष्मी के स्वरूप है, सब लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी किसकी है, नारायण की, यानी भगवान की, विष्णु की, है ना। अब यदि हमारे जीवन में भगवान ने हमको दिया है प्राप्त के अनुसार जो भी है, इसका हम हमारी तृप्ति के लिए उपयोग करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पतन हो जाएगा। जैसे रावण का उदाहरण लीजिए आप, रावण ने क्या किया, माता सीता का किडनैप किया, माता सीता को, और उसको अपने लिए भोग करना चाहा उसने, रावण ने सीता का, है ना, छीन के उसको अपहरण करके अपने लिए भोग करना चाहा उसने। अंततः परिणाम क्या हुआ, उसका पतन हुआ। हालांकि रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था, भगवान शिव भी एक बार सोचते थे कि यहाँ आ जाए बेफालतू में, कैलाश पर्वत रावण ना आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा भक्त था, भगवान को अपना जो है सिर काट के शिवलिंग पर चढ़ा देता रावण। बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, पावरफुल था, देवता भी डरते थे उससे, है ना, देवता भी डरते थे। लेकिन यदि उसने उसने भी क्या है,
इस प्रॉस्पेरिटी की संपन्नता का भी अपने इंद्रिय तृप्ति खुद के लिए भोग किया तो उसका पतन हो गया। दूसरा उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज ने क्या किया? अम्बरीश महाराज बहुत बड़े अम्बरीश महाराज हैं, राजा जनक भी हैं। देखिए, राजा जनक का जो जनकपुरी थी वो बहुत दिव्य थी, यानी इंद्रलोक से भी कई गुना ज्यादा ईश्वरी था जनकपुरी में। लेकिन जनक जी ने वहां पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी भोग नहीं किया, सब कुछ परमार्थ में, परम हित में, खुद के लिए भी कहते हैं। खुद के लिए जो है जनक जी जो अन्न वगैरह खुद ही पैदा करते थे, खेत में हल जोतते थे, खुद ही खुद के लिए करते थे। उन्होंने कभी उसका भोग नहीं किया ऐश्वर्य का, क्योंकि भगवान की संपत्ति थी वो, परमात्मा की। महाराज अम्बरीश का देखिए उदाहरण। अम्बरीश जी ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। यदि अम्बरीश जी भी बहुत बड़े राजा थे, उनका बहुत बड़ा वैभव था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति नहीं की अपने वहां पर ऐश्वर्य से। अपनी सभी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो उनको फिर सेवा का परिणाम ये हुआ, खुद भगवान के सुदर्शन को उनकी रक्षा करनी पड़ी, फिर आना पड़ा उनकी सेवा में, बलि महाराज उसमें जो है अम्बरीश महाराज की में, है ना। तो ये फैक्ट है, यदि हम भगवान की दी सामग्री का खुद के लिए उपयोग करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए तो पतन होगा। और यदि हम निष्काम भाव से, हमारा तो निर्वाह तो करना ही है, ये नहीं कि हमारा उपयोग नहीं करना, हमारे लिए करना, हमारे लिए निर्वाह मात्र करना है, लेकिन साथ साथ में परमार्थ निष्काम भाव से उनकी सेवा करनी है। निष्काम भाव से चाहे भगवान ही करें चाहे जरूरतमंदों ही करें, उससे फिर हमारे लिए प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति, भगवान की प्रॉस्पेरिटी सही फलित होती है। तो यही बात यहाँ पर है, जो जिस भाव से भगवान की शरण लेता है भगवान उसको वैसा ही फिर आश्रय शरण देते हैं। आइए अब चलते हैं, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 12 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 12 आशु जी आप पढ़ेंगी जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। कांते कर्मणाम सिद्धिम यज यज हि देवता श्रीप्रिम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देव कांत कर्मणाम सिद्धिम यंत ये अच्छा देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति अच्छा। कर्मजा। आप है ना अभ्यास भी करें आंसू जी ना। अभी अपना का ये चौथा पार्ट हो गया, 5 चैप्टर आगे, अभ्यास करें सभी आप, ताकि श्लोक पढ़ना अच्छे से आ जाएगा आप पे ना। अभी एनएम शर्मा साहब ने पढ़े थे, बहुत फास्ट पढ़े थे, तो उनसे भी कहूंगा थोड़ा अभ्यास करें आप, है ना, बार बार। जैसे सुखबीर जी देखिए कितना अच्छा पढ़ने लगे अब। सुखबीर जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं अब श्लोक। पहले सुखबीर जी वैसे पढ़ते थे, वो डेली अभ्यास करते हैं शायद सुखबीर जी, इसलिए इनका उसमें मैं इम्प्रूवमेंट हो गया। गीता जी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, सभी अच्छा पढ़ने लगे अब। तो सभी अभ्यास करें आप धीरे धीरे, है ना, अच्छा आ जाएगा आप पर भी। तो यहाँ पर देखिए भगवान वही बता रहे हैं, ये बात तो हो गई जिसके रही जैसी भावना, है ना। अब देखिए भावना की बात, हमारी कई बार हमारी जो है भावना हमारी कामनाओं की पूर्ति के संदर्भ में आती है। हम चाहते हैं हमारी पहले कामना पूर्ति कर ले, फिर काम करेंगे सब, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, यानी बहुत जल्दी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग हैं, वो अक्सर क्या करते हैं? देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं की। क्योंकि इस मनुष्य लोक में जो है कर्मों की सिद्धि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। देखिए देवता और भगवान दो बातें हैं, आप ये कंसेप्ट समझ लिए। देवता और भगवान, प्रकृति का संचालन कौन कर रहे हैं? भगवान के माध्यम से हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता में, लेकिन वो देवताओं के थ्रू करवा रहे हैं। देवताओं को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, है ना। ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, करते भाई अध्यक्षता कौन करते हैं? भगवान, है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए जल्दी शॉर्टकट के चक्कर में देवता को उपासना कर लेते हैं, ताकि हमें जल्दी हमारे कर्मों की सिद्धि मिल जाए, जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, हालांकि वो कामना की पूर्ति भगवान के द्वारा ही होती है, लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं? देवताओं को कर लेते हैं, और कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है हमारा। नुकसान कैसे हो जाता है? भगवान सबके वेल विशर है, भगवान सबके सूर्य है, भगवान तो वही करेंगे जिसमें आपका हित हो, कल्याण हो। और देवता तो क्या है, फिर गिव एंड गेट वाला मामला है, बिजनेस का हो गया, आपने दिया उन्होंने ले दिया आपको, आपने उनकी उपासना करी उन्होंने आपको फल दे दिया। अब वो फल खत्म भी हो जाता है, फिर फल भी क्या मिलता है? नाशवान मिलता है, और वो आपके समय आने पर खत्म, नाश होता है उसका। तो देवता और भगवान तो भगवान की स्तुति करना ऐसे है जैसे अपना आप पिता के पास जा रहे हैं, और देवता माने दुकानदार। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो वो क्या है, किसी दुकानदार के पास जाता है 10 रुपए लेकर,
कि साहब मेरे को ये टॉफी दे दो आप, तो दुकानदार क्या करेगा, 10 रुपये ले लेगा, उससे टॉफी दे देगा उसको, ले भाई जा। तो 10 रुपये का उसका जो है खत्म हो गया, टॉफी खा लेगा, खत्म खेल, खत्म हिसाब, है ना। अगली बार जाएगा वो कि अंकल मेरे को आप 10 रुपये लो, चाकू दो, चाकू नाइफ है ना, चाकू चाकू दे दो। तो दुकानदार मना थोड़ी करेगा कि भाई ले चाकू ले, ले जा। अब उसको हाथ काट, उंगली काट, दूसरे कुछ भी करो उससे, दुकानदार को उससे कोई मतलब नहीं, उसने दे दिया उसकी उपासना के उसके पैसे के बदले में, है ना। तो ये तो देवता वाला मामला हो गया, देवता आपको जो भी उपासना करेंगे फल दे देंगे उसका, और उसका नष्ट भी हो जाएगा, वो नाशवान हो जाएगा बाद में। जी ये Vivo 2347 कौन है? Vivo 2347, Vivo 2347 में वीडियो चल रहा है, कौन है ये? चलिए, तो देवता क्या है, एज ए दुकानदार है। ऐसे ही देवताओं के पास जाएंगे तो देवता जो है उपासना करेंगे तो उपासना का नाशवान फल देके खत्म कर देंगे। इसके विपरीत भगवान हमारे पिता के तुल्य हैं, पिता वही देंगे जो हमारे हित में है। जैसे मान लीजिए बच्चा गया पिताजी के पास 10 रुपए लेकर, पिताजी मेरे को ये दे दो, तो पिताजी उसको 10 रुपए भी नहीं लेंगे और दे देंगे उसको, उसे भाई तेरी पसंद है ये ले ले। और दूसरी बार जाता है, दोबारा जाता है कि पिताजी मेरे को चाकू दे दो, 10 रुपए दे लो, तो पिताजी 10 रुपए ले लेंगे उससे, और उसके एक जो है तमाचा मारेंगे उसको, चाकू नहीं देंगे उसको, क्योंकि चाकू से उसका अहित हो सकता है। ऐसे ही भगवान है, भगवान वही देंगे आपको जिसमें आपका कल्याण हो, आपका हित हो। जिसमें आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा, वही चीज देंगे भगवान आपको, भले आपको बुरा लगे वो। आप कहें यार मैं तो वो स्तुति कर रहा हूँ भगवान की इस टाइम मेरा, लेकिन मेरे को काम नहीं हो रहा, वो क्या करूँ, इतने दिन हो गए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका अहित है, इसका मतलब मान लीजिए उसमें आप 100%, और देवता आपको तुरंत दे देंगे वो। क्योंकि इस मृत्यु लोक में क्या नियम है, कर्मों की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है देवताओं के द्वारा मृत्यु लोक में। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहा है, जो समझदार साधक है वो क्या है, भगवान की साधना करेगा, और भगवान सबको, भगवान पर विश्वास, श्रद्धा विश्वास दृढ़ होगा, तो जो भगवान उसको विधान देंगे मंगलमय मानकर उसको सहज स्वीकार करेगा। तो इसमें देखिए कई लोग क्या है, धैर्य की कमी होती है, धैर्य की कमी का जल्दी क्या है अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं वो, है ना। इसमें एक शेर लिखा है अपने में, सुनकर जमाने की बातें यूं अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल। कई लोग होते हैं बार बार इष्ट बदल लेते हैं, साहब हम तो गीता पढ़ने छोड़ दिया, अब तो हम तो है ना और कुछ पढ़ रहे हैं, वहाँ छोड़ दिया हमने, हमारा काम नहीं हुआ उससे, है ना। कई उदाहरण देखे मैंने, उन्होंने छोड़ दिया, अपना धर्म ही चेंज कर लिया। बोला हमारे क्या एक कोई बीमारी थी, वो फायदा पड़ गया दूसरी जगह वहाँ, तो वहीं जाने लगे हम। कई उदाहरण है ऐसे, है ना। तो अपने क्या भगवान पर हमें श्रद्धा विश्वास रखनी है ना। देखिए हमारे जब हम चाहते हैं ना, कामना आती है हमारे, जब हमारे अंदर कामना आ जाती है, तो ये मान लीजिए हमारे अंतःकरण में मलिनता आती है। फिर जैसे कामना हमारे अंदर क्रिएट हुई, हमारे विवेक पर पर्दा गिर जाता है, पर्दा फिर। तो पर्दा गिरने से क्या होता है, हम सही क्या है गलत क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, नहीं जज कर पाते हम, फिर अंधे हो जाते हैं। फिर अंधे होकर वही निर्णय लेते हैं जहां हमारी कामना पुष्ट हो रही हो। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये बात बताई। अब देखिए, अब भगवान बता रहे हैं हमारे जो है कर्मों में दिव्यता कैसे आए, इसके बारे में भगवान आने वाले 2 श्लोक बता रहे हैं, श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 13 14? गुप्ता जी आप पढ़ेंगे, डॉक्टर गुप्ता जी पढ़े सर आप, डॉक्टर नृपेश गुप्ता जी सर पढ़े। हरे चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए भगवान अब बता रहे हैं सृष्टि रचना गुण और कर्मों के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझेंगे थोड़ा इसको ना। देखिए कृष्ण भगवान जो है सृष्टि रचना के संदर्भ में 4 वर्णों की रचना करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण है। ब्राह्मण जो है भगवान के इससे मस्तक से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर से और पैरों से, शूद्र ऐसा बताते हैं। जिसमें जिस गुण की अधिकता है, किसी में किसी की न्यूनता है, तो उनका कर्तव्य आदि अलग अलग है सब, है ना। 4 वर्णों की रचना भगवान के ने मैंने की है,
चारों वर्णों की रचना मैंने की है। इसमें भगवान का भाव ये है कि एक तो ये मेरे अंश है, चारों चारों अंश मेरे ही हैं, और दूसरे मैं प्राणी मात्र को प्यार करने वाला हूँ, सभी को, सभी का वेल विशर हूँ, सभी का हितैषी हूँ, इसलिए मैं सदा इनके हित का ख्याल रखता हूँ। ये ना तो देवताओं के अंश हैं, ना देवता सबसे प्रेम करते हैं। देखिए बात, भगवान क्या करे, ना तो ये देवताओं का अंश है, ना देवताओं से प्रेम कर, देवता इनसे प्रेम करते हैं, मेरे अंश हैं, मैंने रचना की है, यानी ये चारों मेरे ही हैं, है ना। तो विश्व की रचना जो आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान क्या है, किंचित मात्र भी उनमें आसक्ति ममता कामना नहीं रखते, यानी भगवान अपने आप को निर्लिप्त बताता है इनमें। भगवान का कोई वो नहीं है अटैचमेंट ऐसा, सब समान भगवान के लिए, चारों वर्णों के सब समान है भगवान के लिए। तो मनुष्य में जब काम, देखिए ये तो बात ठीक है, अब मनुष्य में जब कामना उत्पन्न होती है, तो कामना के कारण उसकी पदार्थ की उसकी दृष्टि जो है नाशवान पदार्थों पर आ जाती है, और नाशवान पदार्थों पर आने से भगवान से दृष्टि अलग हो जाती है, और जैसे नाशवान पदार्थ से मनुष्य की दृष्टि हटती है, तो स्वतः भगवान की ओर दृष्टि चल जाती है। तो मनुष्य तब जानता है कि प्राणी मात्र के सूर्योदय भगवान के द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं सबके हित के लिए होती हैं। भगवान के द्वारा होने वाली क्रियाएं सबके हित के लिए होती है, तो भगवान तो जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए मनुष्य थरी देते हैं, पर जीव इस बात को नहीं समझकर नए नए संबंध बनाकर अधिक अधिक बंधन उत्पन्न कर लेता है। तो मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है, कर्मों और उनके फल में आसक्ति आदि को हटा देने से कर्म दिव्य हो जाते हैं। देखिए इसमें जो है खास बात यह है, इस श्लोकों में आप इसको ऐसे समझें, गुण और कर्म, गुण और कर्म क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। हर वर्ग के लिए अलग अलग कर्म निर्धारित किए भगवान ने, उनके गुण भी गुणों के अनुसार उनका वर्ण का निर्धारित होता है ना। तो वर्णाश्रम अवस्था में क्या है, हमें गुण और कर्म का जो संबंध है उनके बारे में थोड़ा समझना होगा। जैसे तीन तो गुण बता आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन गुणों से क्या बनता है, हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव से हमारे फिर क्या है, वृत्ति बनती है, हमारी प्रवृत्ति बनती है, और फिर वैसे हम कर्म करते हैं, और फिर उन कर्मों से हमारी क्या वृत्तियां सुदृढ़ होती हैं, प्रबल होती हैं, यानी हमारे गुण कर्म वृत्ति स्वभाव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यदि इनमें हमारे एक चीज बदल जाए, एक चीज भी हमारा इनमें बदल जाए, तो पूरा सिस्टम चेंज होता है फिर, यानी हमारे कर्म करना बदल दें, हम कर्म चेंज कर ले, हमारे हमारे वर्ण के दूसरे कर्म चेंज कर ले, तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। फिर वैसे हमारी वृत्ति बनेगी, वैसे स्वभाव बन जाएंगे, वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे, है ना। तो इन कर्म संस्कारों के आधार पर ही हमारा क्या है, अगले जो है जन्म का निर्धारण होता है फिर। अब देखिए कोई मान लीजिए ब्राह्मण कुल में आया है, कोई क्षत्रिय में आया है, कोई वैश्य में, तो वो क्या है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है उसमें, उस वर्ण में। ऐसा नहीं है कि वो वैसे आ गया, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, प्रवृत्ति के कारण उसको स्कूल में जन्म मिला है, क्योंकि उसमें सतोगुण की अधिकता अधिकता होगी, या रजोगुण की अधिकता होगी, या तमोगुण की अधिकता होगी। कई होते हैं ना, कई लोग बाग जो है, उनको पद तो अच्छा अच्छा मिल जाता है, पावर मिल जाती है, लेकिन बस हमेशा तामस उसमें पड़ रहते हैं वो, है ना। कई तामस नशे में रहते हैं, हमेशा अहंकार में त्रस्त रहते हैं, तो उनके अंदर प्रवृत्ति वही है, वही संस्कार होते हैं, फिर नेक्स्ट बर्थ उनको उसी गुण के आधार पर मिलता है फिर। जो भी हमारा वर्ण डिसाइड है वो उस भगवान के हमारे पहले के टाइम के कर्मों से है। तो यहाँ पर बताया कि इन्हीं कर्म संस्कार के आधार पर हमारा अगले जन्म का वर्ण निर्धारित होता है। अतः जाति क्या हुई, जन्मना, जाति हमारी जन्म से होती है। देखिए जाति हमारी बाद में नहीं बनती, जाति हमारी जन्म से होती है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, वर्ण का प्रारंभिक निर्धारण तो जन्म से होगा, लेकिन वर्ण की रक्षा किससे होगी, कर्म से होगी हमारी। ये ठीक है, आपका जैसे किसी विशेष जाति में जन्म हो गया, लेकिन कर्म आपको फिर खुद तो करने पड़ेंगे उसमें, तो उस कर्मों से आपकी जाति की रक्षा होगी। ये नहीं आपने जन्म तो ब्राह्मण कुल में हो गया और कर्म कर रहे हैं, हम बहुत हिंसक कर्म कर रहे हैं, है ना, क्रूर कर्म कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उस जाति के है ही नहीं, फिर आप कहने लायक ही नहीं हो, है ना। तो जाति होती जन्मना है, लेकिन उसकी रक्षा किस होती है, कर्मों से होती है। मनुष्य का जन्म हमें स्वभाव सुधारने के लिए मिला है। मनुष्य का जन्म किसके मिला है, स्वभाव सुधारने के लिए मिला है। हम सब जन्म से शूद्र ही हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो है अंतिम लक्ष्य क्या है, शूद्र क्यों है हम सब जन्म, देखिए शूद्र के बारे में पढ़ेंगे। शूद्र इसलिए क्योंकि हमारा संस्कार नहीं होते पूरे, हमारा जन्म संस्कार, गर्दन संस्कार जो होने, सभी संस्कार ये नहीं हो पाते। तो बिना संस्कारों के, बिना उसके हम के सब क्या है, शूद्र ही हैं। और वैसे शूद्र क्लास को क्या माना था, सर्विस क्लास, सेवा करने वाले। तो हम सब सेवाएं करते हैं आजकल, सब सरकार की नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी नौकरी कर रहे हैं, तो सेवा क्लास वाला क्या हो गया, शूद्र हो गया। शास्त्र में बताया ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण क्या है, वेदों का अध्ययन करने वाला, ज्ञान करने वाला, है ना, ज्ञान का प्रचार करने वाला, अपनी आजीविका इन्हीं पर निर्भर होती है उसकी, ब्रह्म कर्म पर। तो वो कोई सब आजकल ब्राह्मण भी सर्विस करते हैं, वैश्य भी सर्विस करते हैं,
वेद क्या बताया कि जो है गाय पालन, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम वाला काम करे वो भी नहीं करता। क्षत्रिय जो है प्रशासन, रक्षा, सैनिक, वो काम नहीं करते, सब अपने अपना सर्विस कर रहे हैं। तो वर्तमान में देखा जाए सभी शूद्र हैं, हम सर्विस क्लास वाले हैं सभी, है ना। तो जन्म से वैसे ही हम शूद्र हैं, बिना संस्कार के कारण। तो अतः हमें ये जो मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने, मनुष्य शरीर इसलिए दिया है ताकि हम सुधार लें हमारे स्वभाव को। जो भी कमी पीछे रह गई मनुष्य जन्म के द्वारा, इनको सुधार लें हम, है ना। तो इसमें कुछ प्रश्न है अपनी पुस्तक में कि वर्णों के आधार पर गीता में स्वभाव कर्म बताए गए हैं, जिसमें शूद्र का स्वभाव कर्म सेवा बताया है। जबकि शूद्र तो तमोगुण प्रधान है, उसे सेवा कैसे होगी, इसका क्या आधार है ना। तो यह बताया कि पिछले जन्मों में किए कर्मों के अनुसार इस जन्म में हमें एक विशेष तरह का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। पूर्व अभ्यास से एक विशेष तरह के कर्म करने का हमारा सहज स्वभाव होता है। इन्हीं को सहज कर्म या स्वभाव कर्म कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें आसानी से या सहजता से कर सकते हैं। अर्थात तमोगुण प्रधान व्यक्ति जो कि त्याग, तपस्या, संयम का पालन नहीं कर सकता, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, जो देश और समाज का नेतृत्व भी नहीं कर सकता, लेकिन आज्ञा पालन तो कर ही सकता है। अतः शूद्र व्यक्ति के लिए आज्ञा पालन सबसे सहज है। वैसे भी आधुनिक युग में हम सब एंटरप्रेन्योर है, बनकर सर्विस करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेकर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। यही शूद्रवती है। कलयुग में गर्भधारण संस्कार नहीं होने के कारण सभी हम शूद्र हैं। हम पति पत्नी, माँ बाप, देश, समाज, जाति, शरीर, कुत्ते जो भी है, किसी न किसी की सेवा में संलग्न है, क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है, सेवा करना, है ना। सब सेवा करते हैं हम, तो हम सब देखा जाए शूद्र ही हो गए। अब आधुनिक युग में कोई भी अपने आप को शूद्र क्यों मानना चाहेगा। इस वर्ण व्यवस्था को हम सबको समान नहीं मान सकते। इस वर्ण व्यवस्था का फायदा क्या है, देखिए एक शंका भी है। तो यहाँ बताया कुल, गोत्र, वंश आदि हमारे विशिष्ट कर्म संस्कार डीएनए के द्योतक हैं। देखिए कुल, गोत्र और वंश ये हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। आप कभी देखेंगे कोई विशेष जाति का होगा ना, तो उसमें वो होता ही है खूबियत, मतलब काबिलियत, उसके डीएनए में वो काम कर लेता है। वो हम नहीं कर सकते वो काम। जो जिसका है, वर्ण का है, वो काम कर आसानी से कर लेता है। वो उसके सहज कर्म है, उसके डीएनए में होते हैं वो कर्म, है ना। तो ये सब बात इसमें इसलिए बताइए। वैसे देखा जाए दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य मात्र भगवान का अंश है। मनुष्य मात्र भगवान का अंश है। सभी हम सहोदर हैं, सभी भाई हैं, चाहे किसी वर्ण के हैं, किसी जाति के हैं। हम सबका स्वभाव में भले ही भिन्नता है, लेकिन स्वभाव को हम क्या है, मनुष्य होने में जो शरीर मिला के सुधार सकते हैं, हम परिमार्जन कर सकते हैं। यानी हम जो है वर्ण व्यवस्था का हमारा उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य हमारा ये, सभी भेदों को मिटाकर हम अभेद यानी एक ब्रह्म यानी परमात्मा की सेवा करें सरलतापूर्वक सभी हम, है ना। भले हमारी जाति वर्ण जो भी है उसके अनुसार, लेकिन हम सभी चूंकि मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, सभी सहोदर हैं, और हमारे स्वभाव को सुधारते हुए हमारे कर्मों के द्वारा हम भगवान का सहज पूजन करके हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो वर्ण आश्रम में वर्ण और जाति को लेकर भेदभाव क्यों किया जाता है, ये प्रश्न आता है इसमें। तो भेदभाव जो है बाहरी तौर पर है ना। भेद क्या विवेक मूलक है, न कि पक्षपात मूलक। विश्व के हर देश, जाति, संगठन में चार वर्ण हमेशा ही रहते हैं और रहेंगे। इनकी उपस्थिति अनुपस्थिति असंभव है। ब्राह्मण को इंटेलेक्चुअल क्लास बताया गया है, क्षत्रिय को रक्षा भुजा, भगवान की भुजा से रक्षा के लिए, और वैश्य को क्या है, व्यवस्था पूरे समाज को ऊर्जा देने वाला, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला, और शूद्र यानी समाज को गति देने वाला सेवा के माध्यम से। ये चारों कर्म है। और वैसे भगवान कहते हैं सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं, सहज कर्मों के द्वारा, है ना, क्योंकि सबका भाव है सेवा करना। तो ये यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो है चार गुण कर्मों के आधार से सृष्टि की रचना की है, और फिर भी मेरी क्या है, किसी भी कर्मों में कोई किसी के प्रति कोई स्पृहा नहीं है, कोई मेरी स्पृहा नहीं है किसी में कि ये मेरा नजदीकी है, दूर हुआ, सब मेरे लिए समान है, सभी मेरे लिए सुहृद है, सभी का मैं वेल विशर हूँ। और फिर भी मैं क्या है, लेकिन जो मुझे इन सब बातों को जान लेता है, यानी मेरे को तथ्य फिर आया तथ्य जान लेता है, वो कर्मों से नहीं बनता, वो कर्मों से नहीं बन। ये भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं। फिर भगवान पिछले कुछ उदाहरण दे रहे हैं पहले के काल के। आइए श्लोक में पढ़ते हैं 15, 16, 17। कौन पढ़ेंगे श्लोक में 15, 16, 17? अनिल कुमार गर्ग साहब पढ़ेंगे आप? अनिल कुमार गर्ग साहब आप पढ़े सर। जय कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्णा सर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्मोति कव्योपत्रमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणोऽपि
बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणाः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। जय कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने और बताया कर्म के बारे में कि पूर्व काल में मुमुक्षु, मुमुक्षु बोलते हैं जो अपने मोक्ष का या कल्याण का अभिलाषी हो, आकांक्षी हो, है ना। तो हमारे अंदर मुमुक्षा जागृत होने पर जो है क्या होता है, फिर कर्मों के कर्तव्य अभिमान और फल की इच्छा नहीं रहती, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर पूर्व काल में मुमुक्षु ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को कर। मतलब भगवान कह रहे हैं पहले की टाइम जो पूर्व काल में जो अपने कल्याण के अभिलाषी थे कई साधक संत, उन्होंने इसी तत्व को जानकर कर्म किए, है ना। वर्ण आश्रम के आधार पर अपने स्वधर्म का पालन किया, वो मुक्त हो गए। इसलिए अर्जुन तू भी उसी परंपरा के अनुसार कर्म कर। अब भगवान बता रहे हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, है ना। अब मैं तुझे वे तत्व भली भांति बताऊंगा जिसको जानकर तू जो है अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। और तुझे कर्म अकर्म का दोनों का तत्व जानना चाहिए, क्योंकि जो है कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी क्या है, इससे मोहित हो जाते हैं, है ना। देखिए कर्म के यहाँ पर तीन भेद हैं। कर्म के क्या है यहाँ पर तीन भेद हैं। समझिए आप कर्मों का प्रकार आ रहा है यहाँ पर कर्मों का। एक तो होता है कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। समझे आप, है ना। कर्म अकर्म विकर्म। कर्म किसको बोलते हैं? सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया जो बंधनकारी है, जो बंधनकारी है, कर्म बंधनकारी है क्रिया। सकाम भाव, देखिए वस्तुतः कर्म कोई बंधनकारी नहीं होता। कर्म के पीछे हमारा जो भाव है या क्या है, सकाम भाव, तो ये भाव बंधनकारी है। कर्मों में कोई दोष नहीं है, कर्मों के पीछे जो भाव है वही बंधनकारी होता है, वही दोष होता है ना। तो सकाम भाव पूर्वक शास्त्र विहित क्रिया जो है वो है सकाम कर्म या कर्म। दूसरा आता है अकर्म। अकर्म किसको बोलते हैं? जो फल इच्छा के और कर्तापन से रहित है, यानी फल की इच्छा नहीं है वहां पर और कर्तव्य अभिमान भी नहीं है, करने वाला भाव भी नहीं है, कर्ता वाला भाव भी नहीं है, वो अकर्म है। और वो दूसरे के हित के भाव से किया जाएगा, दूसरे के परमार्थ हित में किया जाएगा, वो बंधनकारी नहीं होती वो क्रिया अकर्म। एक आता है विकर्म, यानी शास्त्र निषिद्ध क्रिया है जो दूसरों के हित के लिए की जाती है, वो है विकर्म। तो कितने प्रकार के हो गए कर्म? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म सकाम भाव पूर्वक किए गई शास्त्रविद क्रिया। अकर्म हो गया बिना फल इच्छा के और कर्तव्य अभिमान की दूसरे हित में की क्रिया। और विकर्म हो गया निषिद्ध आचरण, जो जिसके दूसरे के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, शास्त्र निषिद्ध क्रिया है वो विकर्म हो गया। तो कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म में हमारे भाव की मुख्यता है ना। यदि हमारा सतभाव होगा तो सत्कर्म हो जाएगा, असत भाव होगा असत्कर्म हो जाएगा। और तो कर्म जो है, अब देखिए आप ये समझिए बात इसमें, हम जो भी कर्म करते हैं, हम डेली एक्टिविटी में जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम कुछ भी कर्म कर रहे हो, चाहे हम हमारी नित्य क्रिया कर रहे हो, है ना, या कोई भी हमारा घर में व्यवहार में हम कर्म कर रहे हो, उन कर्मों को आप इस बात को अप्लाई करें, है ना। भगवान कह रहे हैं कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं इस गति कर्मों के मामले में, क्या सही है क्या गलत है ना। तो आप प्रयास करें थोड़ा सा इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करने की। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऐसी कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। कर्म पहले तो समझ लिया आप, कर्म अकर्म और विकर्म। आप जो नित्य क्रियाएं कर रहे हैं डेली, चाहे सुबह उठ रहे हैं, अपना जो है डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको आप सोचें कि इस क्रिया में कर्म कर रहा हूँ या अकर्म कर रहा हूँ या विकर्म कर रहा हूँ। सोचें आप कभी, सोचे आप नित्य क्रियाओं में कि मैं इसको कर्म के रूप में कर रहा हूँ या अकर्म के रूप में कर रहा हूँ या विकर्म के रूप में कर रहा हूँ। कर्म कर्म, कर्म करो, कर्म करो। कर्म के रूप में, है ना।
विक्रम तो कर नहीं सकते अब। दूसरा, आप अपने परिवार में अपने पार्टनर, पति या पत्नी के साथ जो भी एक्टिविटी करते हैं, बातचीत करते हैं, घर गृहस्थी की जो भी बात करते हैं, उसको सोचें आप कि मैं इन बातचीतों में कर्म कर रहा हूँ या विकर्म कर रहा हूँ या अकर्म कर रहा हूँ। सोचें वहां कभी भी आप। कर्मी है, वहां भी सकाम। सकाम कर्म, है ना। सोचें आप, है ना। दूसरा, आप अपने जो शौक हैं आपके, जो भी शौक है आपके, उन शौकों की पूर्ति करते हैं हम, है ना। कोई किसका शौक है, किस शौक है, उन शौकों की पूर्ति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं। सोचे कभी आप। दूसरा, माता पिता के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह हमारा सकाम कर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं, उसको भी सोचें आप। भाई कई लोग होते हैं ना, माता पिता पे एहसान करते हैं, भाई मैं क्या करूं, और भी तो हैं। तो वो क्या, उन पे वो हो गया एक प्रकार से, वो तो उनको परेशान करना हो गया, विकर्म हो गया, है ना। नुकसान पहुंचा रहे हैं दूसरे वाले को। या आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं तो वो अकर्म हो गया। और या सकाम, कोई कामना है कुछ लेने की, हड़पने की उनसे, तो वो कर्म हो गया। तो कैसा भाव है उस समय आपका माता पिता के प्रति, वो अपने आप पे अप्लाई करें आप। आपके प्रोफेशन ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप वहाँ कार्य कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ कैसा भाव है आपका, वहाँ कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं आप, वो भी सोचें आप। पता लग जाएगा आपको। आप भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए अपने शरीर को आहार दे रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां भाव देखें कि मैं कर्म कर रहा हूँ, इसको स्वाद के लिए ले रहा हूँ, या विकर्म कर रहा हूँ या अकर्म कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हैं, एंजॉयमेंट ले रहे हैं, वहां पर स्वाद ले रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो वो कर्म हो गया। एक आप जो है पत्नी को परेशान कर रहे हैं, ये बना वो लाओ, ये करो वो करो, तो एक प्रकार से परेशान करने वाला भाव विकर्म हो गया एक प्रकार से वो। और एक हो गया आपने जो मिला जैसा प्रसाद मतलब ग्रहण कर लिया, वो अकर्म हो गया। तो भोजन के वक्त भी आप गौर करें कि मैं कर्म कर रहा हूँ, अकर्म कर रहा हूँ, विकर्म कर रहा हूँ। या हमारा जो मनपसंद कार्य कर रहे हैं कोई भी हम, जो भी हमारी हॉबी है, वहां हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं। या इसके अलावा हम सोते हैं, हम शाम को रात को सोते हैं ना, सोते समय क्या करते हैं हम, सोते समय आराम से सो रहे हैं, भगवान का ध्यान करके सो रहे हैं, या हमें जो है बॉडी को रेस्ट देना चाह रहे हैं अलग से, अच्छा बढ़िया जो है वातानुकूल कक्ष है क्या है ना। या मतलब कहने का तात्पर्य कर्म कर रहे हैं उस टाइम भी विकर्म है या अकर्म वाला भाव है हमारा। तो तीनों भाव हमारे, तीनों जो क्रिया हम देखेंगे, है ना। तो जिनके जीवन में जितने ज्यादा अकर्म है, अब ये सोचते भाई सोचिए हमने कर्म अकर्म विकर्म, तो जिसमें ज्यादा अकर्म आ रहे हैं, तो मान लीजिए उसका जीवन उतना ही ज्यादा खुशी से ऊर्जा से भरपूर है। जितने ज्यादा अकर्म आ रहे हैं ना, उतना ज्यादा उसका जीवन खुशी है, वो खुशहाल है, ऊर्जा से भरपूर है। और जितने ज्यादा विकर्म आ रहे हैं, तो मान लीजिए वो क्या है, परेशान है, अप्रसन्न है, वो दुखी है। तो हमें क्या करना है, ज्यादातर कर्म आते हैं, इन कर्मों को धीरे 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 अकर्म में बदलने का प्रयास करना है। अकर्म में बदलें, ताकि जीवन में प्रसन्नता आए, खुशहाली आए, जीवन में शांति आए हमारे जीवन में। अकर्म करेंगे तभी आएगी। भाई जब तक हमारे जीवन निष्कामता नहीं आएगी, दूसरे की सेवा करने वाला निस्वार्थ भाव नहीं आएगा, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो हमारी कामना का बोझ रहेगा, और कामनाएं किसी की पूरी होती नहीं है। तो कामना में फिर क्या है, क्रोध भय लोग चलते रहेंगे वो, और उनके भजन में हम भजन तले दुखी रहेंगे आजीवन। फिर धीरे धीरे हमारे कर्मों में प्रयास करें, हम कर्मों को धीरे धीरे अकर्म में बदलने का प्रयास करें, ताकि हम क्या है, प्रसन्नता को, शांति को प्राप्त हो, सुख मिले जीवन में, सुखी रहे, है ना। खुश रहे जीवन में, खुश रहे। ये बात इसमें थोड़ी और आती है। आइए, तो ये कर्म देखिए बड़ा गूढ़ तत्व है ये कर्मों का, इसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी गहना कर्मणो गति मोहित हो जाते हैं ना। ये सब बात बताने के बाद भगवान फिर कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। कर्मयोगी क्या कैसे काम करता है ना। धीरे धीरे कर्म को अकर्म बताने वाला कैसे काम करता है, वो श्लोक नंबर बता रहे हैं आगे। श्लोक नंबर 18, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18? अर्चना जी आप पढ़ेंगी श्लोक नंबर 18। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कर्म कर्म कर्मण्य कर्मया पश्येदि कर्माणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्य सा युक्त कृत कर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हाँ सीए साहब, सीए भद्रे जी आप पढ़ेंगे सर श्लोक नंबर 19 और 20। सर आप पढ़े श्लोक तो नंबर बुक 19। नहीं जी है, बुक नहीं है मेरे पास अभी।
अच्छा बस बुक नहीं है, अच्छा कल ही कोई बात। बुक नहीं। हाँ। शिव कुमार अग्रवाल साहब आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 19। शिव कुमार अग्रवाल साहब पढ़े, आप श्लोक नंबर 19 पढ़े। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानगिद्रुद्ध कर्माण तमाहु पंडित बुद्धः त्यक्ता कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचितो करोति स। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त हैं वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ शशिकला जी आप पढ़े, श्लोक में 18 पढ़े आप, श्लोक में 18 पढ़े आप, है ना, 18 नंबर। 18। जी। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। हरे कृष्ण। अच्छा देखिए, तो भगवान यहाँ पर जो है कर्मयोगी के बारे में बता रहे हैं। कर्मयोगी जो क्या करता है, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, दो बातें हैं, देखिए समझिए इस बात को। कर्म में अकर्म करना क्या होता है, आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप निर्लिप्त हैं उसमें, ना कोई फल की आसक्ति है, ना कर्तव्य अभिमान, ना करने की अभिमान है, ना फल की इच्छा है। यानी कर्म तो कर रहे हैं दूसरे के लिए, आप लोक संग्रह के लिए, लेकिन अंदर से निर्लिप्त हैं। तो वो हो गया कर्म में अकर्म करना, कर्म में अकर्म करना। और एक आता है अकर्म में कर्म करना, अकर्म में कर्म करना, यानी कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके काम करना, अकर्म हो गया। भाई आपने फल इच्छा का त्याग कर दिया और कर्तव्य अभिमान का त्याग कर दिया, अकर्म हो गया, है ना। अंदर से तो आप निर्लिप्त हो गए, और दूसरे के लिए क्या कर्म, दिखावे के लिए कर्म कर रहे हैं आप, लोक संग्रह के लिए। तो दोनों एक ही बात है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, यानी अंदर से हमारे अंदर निर्लिप्तता हो, ना कोई फल की इच्छा हो, ना कर्तव्य करने का अभिमान हो, निर्लिप्त निस्वार्था। तो कर्मयोगी क्या है, सदैव इसी रीति से कर्म करते हैं, है ना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, ऐसा मनुष्य क्या है, बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन नहीं होता उसके लिए, उसके कर्म बंधनकारी नहीं होते, क्योंकि अंदर से वो निर्लिप्त है। जैसे अपनी पुस्तक में कहानी आती है, महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे। दोनों एक बार नदी किनारे वहां पर अपना ध्यान कर रहे थे। तो उनको नदी के किनारे पर एक जो है युवती पानी में डूब रही थी वहां पर, है ना, चिल्ला रही हेल्प के लिए वो। तो एक जो है संत ने ध्यान करे दोनों, एक संत ने अपने खड़ा होकर उसको पानी में उतरे बचा लिया और उसको पानी में उठा के अपने कंधे पर बैठा के, कंधे पर डाल के ले आया। और उस वस्त्र उसके जो है युवती के कपड़े भीग गए थे, तो उसने, सन्यासी ने अपना वस्त्र उतार कर उसको उड़ा दिया स्त्री को, और ला के वहां रख दिया, उसको धूप में बैठा दिया और वो चली गई वो फिर, है ना। तो लेकिन दूसरा वाला सन्यासी बैठा देखता रहा, उसे कुछ नहीं, खड़ा वो अपना ध्यान पूरा किया उसने, ना अपना काम कर रहा था वो। तब दोनों चले गए बाद में शाम को ध्यान करके वो। तो उन्होंने, दूसरे वाले ने जो बैठा था उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि महाराज इनका जो है यतिपना खत्म हो गया आज, यानी सन्यासीपना वाला खत्म हो गया। कैसे कि इन्होंने जो है ऐसे ऐसे किया, आज एक युवती गिर गई पानी में, उसको वहां से टच किया, जबकि स्त्री का धर्म, सन्यासी धर्म में स्त्री को टच नहीं करना चाहिए, लकड़ी की चाहे स्त्री हो कैसी भी हो। इन्होंने स्त्री को टच किया और कंधे बैठा के अपना अधोवस्त्र देकर उनको टच कर दिया, इनका यति प्राण नष्ट हो गया। तो फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा उससे दूसरे से, क्या क्या मामला। बोलो महाराज मैं तो भूल गया, पता नहीं मेरे को क्या था, हाँ ऐसा हुआ, दिन में घटना हुई थी, मैंने कर दिया, मेरे को पता नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा भाई उसका तो नहीं हुआ, लेकिन तुम जो बात मेरे से चुगली कर रहे हो, तुम्हारा यतिपना जरूर नष्ट हो गया, क्योंकि आपने अभी भी मानसिक चिंतन कर रहे हो उस स्त्री का, उसका, उस युवती का अभी भी तुम मानसिक चिंतन कर रहे हो। तो दूसरा वाला जो था, पहला वाला, वो कर्म में अकर्म कर रहा था, कर्म तो कर रहा दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से निर्लिप्त था वो, अंदर से क्या था वो, निर्लिप्त था।
और दूसरा वाला जो था वो क्या, अंदर अंदर, बाहर से तो नहीं कर रहा कुछ भी, अंदर अंदर वो चिंतन कर रहा था उस युवती का, वहां भी चिंतन कर रहा था और यहाँ भी चिंतन कर रहा था। तो वो क्या है, मानसिक कर्म हो गया उसका, है ना। ऐसे ही भगवान यह कहना चाह रहे हैं, जो कर्मयोगी मनुष्य हैं वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, ऐसा करते हुए कर्मों में क्या लिप्त नहीं होते। ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। फिर अगले जो श्लोक है 19-20, अब भगवान बता रहे हैं कि जिन सभी के, जिनके संपूर्ण कर्मों का आरंभ और कामना, कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, जिनके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं और ज्ञानी जन में उनको पंडित कहते हैं, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित होकर सदा तृप्त है, वे कर्मों में स्थिर लगा हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता, है ना। नैव किंचित करोति से, वो काम करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कौन? जिसके कर्मों का आरंभ संकल्प से और कामना से रहित है। देखिए, संकल्प और कामना से रहित, यानी कोई प्रवृत्ति नहीं है उसमें, उद्देश्य तो होगा उसका, बिना उद्देश्य तो मैंने बताया आपको पागल जैसे चेष्टा करेगा, बिना उद्देश्य, उद्देश्य तो है उसका कृष्ण की प्रसन्नता या भगवत प्राप्ति, लेकिन कोई उसका संकल्प नहीं है, कामना नहीं है कोई उसकी। तो ऐसे व्यक्ति को कहा कि क्या बोलते हैं यहाँ पर, तमाहु पंडितम बुधा, पंडित बोला गया उनको, क्या बोला गया उनको? पंडित। वो पंडित है कौन? जिसका काम का शुरुआत जो है संकल्प और कामना रहित है, वो काम करते हुए भी कर्मों के बंधन से नहीं बनता, काम करते हुए भी कर्मों से वो नहीं बनता, यानी सदैव वो जो है उसकी सदा सदा के लिए क्या है, पंडित बोल दिया तो मतलब उसका क्या है, विवेकशील प्राणी हो गया वो, और विवेकशील प्राणी हो गया तो उसके अंदर की सब कामनाएं वगैरह सब नष्ट है उसकी, ऐसा कहते हैं भगवान। उसकी ऐसा भाव करने से उसकी सभी जो है ना पिछले समय की कामनाएं जल जाती हैं, वो आसक्ति, सब कर्मों की आसक्ति जल जाती है उसकी, और जलने के पश्चात फिर वो क्या भगवान में काम करता है सब कुछ वो, है ना। तो यह बताया किसी भी सिद्ध योगी हो, कर्मयोगी हो, देश काल व्यक्ति के परिस्थिति के अनुसार किसी भी आस्तिक प्रवाह किने बिना यदि वो लोक संग्रह हेतु कर्म कर रहा है, तो वह कर्म और फल दोनों से क्या है, असंग रहता है, जैसे जल में खिले कमल की भांति हो, लिप्त नहीं होता उनमें। कौन? जिसके अंदर कोई आसक्ति और ममता नहीं है, वो सदा ही तृप्त रहता है और हमेशा कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है वो, है ना। जैसे इसमें बताया है भगवान, जो राजा बलि का उदाहरण दिया है, राजा बलि जो है आप निवेदन करते हैं भगवान को, जब सब कुछ लिया भगवान ने, तो उन्होंने अपना हेड भगवान के समय कर दिया कि भगवान बस यहाँ पे रखिए, आप सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, है ना। तो भगवान को जब उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, तो फिर बलि राजा की क्या है, भगवान वामन जो है अंगरक्षक, वो उसके रक्षक बन गए, और पाताल लोग जो दिया महाराज बलि को, उसके रक्षक बन गए वो फिर वो, है ना। तो भगवान यहाँ पर वही कह रहे हैं, जो भी काम करते हैं, क्योंकि उस समय बलि महाराज को कोई कामना नहीं थी, आसक्त नहीं थी, भगवान को जब सरेंडर किया उन्होंने पैर रखने के लिए, तीसरा पैर रखने के लिए कुछ कामना नहीं थी, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने खुद ही भगवान उसके फिर हो गए। आज ही भगवान उसके जो है नीचे वाला लोक है उसमें भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी लोक की रक्षा करते हैं भगवान, खड़े हुए चौकीदार के रूप में। तो यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, जिसके सभी कर्मों का संकल्प और कामना से रहित हैं, ऐसे व्यक्ति पंडित हैं, बुद्धिमान है, और वो जो है उनका कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, उनके कर्म करते हुए भी वो कर्मों से नहीं बंधन होता उनका, ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो हम आज यहीं तक करते हैं, 20 तक, है ना। तो हमने एक कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ा है आज पूरा। इसमें भगवान के जो है जन्म कर्मों की दिव्यता के बारे में, भगवान के अवतार लेने के बारे में, कर्म योग की अनादिता के बारे में, कर्मयोग की शाश्वत और अविनाशी योग के बारे में, और साथ ही साथ भगवान के जो है जन्म और कर्मों की जो है दिव्यता के साथ साथ कर्म करने के बारे, कर्मयोगियों की कार्यशैली के बारे में चर्चा की यहाँ पर। इस बारे में कोई भी प्रश्न हो आपका, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भाव आ रहा हो किसी का, तो बोले आप, कोई प्रश्न हो आपका। जी गीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप, बोले। आचार्य जी, आपने कहा कर्म कर्म, और फिर उसके बाद में कुछ बोला था, मैंने हैंड रेस भी किया, तो फिर मैं थोड़ा याद नहीं रहा कि उसमें मन दुखी होता है, तो उसका ऐसा पूरी तरह समझ में नहीं आया मेरे को। देखिए, मैंने आपको दो बात बोली थी, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, हाँ, है तो ना। उसका जो उदाहरण दिया था ना आपने, क्या बोला हाँ, था कि हम दुखी हो रहे हैं तो उसका वो हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्लिक हो गया दिमाग से। मैं समझा नहीं कौन सा उदाहरण मान दे लो रहे हैं। हम कर्म कर रहे हैं, हमारा मन हाँ, मलिन हो गया, दुखी हो गया, तो ये कर्म अकर्म हुआ, ये विकर्म हुआ। ये तो कर्म हो गया फिर।
देखिए कर्म की बात जहां तक दोनों की बात है ना, दोनों में एक सामान्य बात यह है, अंदर से निर्लिप्तता, अंदर से कर्मों में निर्लिप्तता। ना तो फल की चाहना, ना तो फल में आसक्ति, ना कर्तव्य अभिमान, ना तो कर्म इसका कर्तव्य करने या का तो अभिमान। दुखी सुखी दोनों नहीं होना, इसका मतलब ये हुआ। दुखी सुखी हो रहे हैं, इसका मतलब लिप्तता है कर्मों में, तो निस्वार्थ ये निस्वार्थता नहीं है। विकर्म हो गया, ये अकर्म और विकर्म हुआ। कर्म कर्म हो गया ये कर्म हो गया। ये तो सकाम कामना आ गई ना आपकी, कामना आ गई ना आपकी। देखिए कर्म के अंदर कामना आ रही है, तो कामना पूरी हो रही है आपकी, तो आपको सुखी हो रहे हो आप। और कामना पूरी नहीं हो रही तो आप दुखी हो रहे हो आप। तो मूल तो क्या है, दुखी जो कामना। दुखी हो गया, मन से काम कर रहे हैं, तो अच्छा सकाम हम सोच कर्म, रहे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तो फिर भी दुखी हो रहे हैं। हम सकाम तो कर्म सोच हो रहे गया, अच्छा करें, अंदर दुखी रहे, तो विकर्म होगा अकर्म होगा, ये सकाम पूछ रहे हैं। सकाम कर्म हो गया वो कर्म। सकाम कर्म हो गया, हाँ मतलब बांधने विकर्म, वाला होगा ये। विकर्म से तात्पर्य क्या है? पहली बात तो उस कर्म की शास्त्रों ने मनाही करी हो, नहीं करना निषिद्ध कर्म है। दूसरा, हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उससे, दूसरे को नुकसान ही पहुंचाना चाह रहे हैं और शास्त्रों ने मनाही करी है उस कर्म की, निषिद्ध है वो विकर्म है ना, वो विकर्म है। और जो आप करिए सुखी दुखी हो रहे हैं, तो वो कर्म है, वो सकाम कर्म हो गया। क्योंकि आपकी कामना पूरी हो जाती तो खुश हो रहे हैं आप, और कामना में बाधा पहुंच रही है, कामना पूरी नहीं हो रही है ना, आपको मजा नहीं आ रहा तो दुखी हो रहे हो, आप मायूस हो रहे हो, तो वो सकाम कर्म हो गया। और ना तो मतलब ये तो आपने, मेन मूल में कामना हुई इसमें, हाँ कामना हो गई, मैंने बिल्कुल कामना है मूल में तभी तो कामना दोबारा हुई है। ना इसमें। हाँ कामना है बिल्कुल, सकामता आ गई तो तो सकाम कर्म हो गया है। तो भगवान तो कहते हैं, भक्ति में कामना तो कलंक है। बिल्कुल, कामना बहुत बड़ा वैरी है, शत्रु है कामना तो। कलंक है भक्ति में कामना। फिर एक वो अभी आजकल जो हमारा डेली प्रवचन, ये भी इसी पे आ रहा है, बस त्याग हाँ करो अपने, मतलब संसार से निर्लिप्त हो जाओ, जाते भगवान के पास पहुंचो। बिल्कुल, असंग इसलिए कई असंग हो दिन से, जाइए, असंगतता पर चल रहा है आज, असंग। कई कई मतलब कई दिन से ही चल रहा है, भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। महाराज जी ठोक बजा के बार बार वही कह रहे हैं। अभी रोजाना जो कह रहे हैं महाराज जी का मूल मंत्र वही है, देश तक भगवान में लग जाओ। तो बिल्कुल अभी जो आ जाए उसमें लगा, मतलब कामना जो है ना, हम मतलब ये नादान बच्चे भगवान से खिलौने मांगते थे खेलने के लिए, संसार में उलझने के लिए। इसका मतलब यही हुआ ना। तो बिल्कुल। ये हम आप कामना, आत्मभाव से भगवान को याद करो आप, बस जैसा भी हूं मैं आपका हूँ बस। भगवान जैसा भी हूँ, कुटिल कामी जो भी हूँ मैं आपका हूँ बस। तो तो प्रभु जी भगवान की मेरे से कृपा बहुत से बड़ी सर गलती होगी भाई, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सबके सामने अपनी गलती दोहरा देती हूँ, मैं कोई शर्म नहीं है। नहीं तो उसमें बुराई बुरा मैं अच्छी भी, बात है, उसमें हल्का पड़ जाता है आप में। मैं ना, मैं जगतपुरा में थी ना, तो मेरे मन में था मुझे फ्लैट होना चाहिए, ताकि मैं सुरक्षित रहूं, कहीं भी जाऊँ आऊं यात्रा में, कोई चिंता नहीं, हम 3 लोग घर में पता है। अब बोलो भगवान से मैंने मांगा भी तो क्या मांगा, फ्लैट, वो मिल भी गया, मुझे इतना दुख हुआ। मैं कहा ऐसे मूर्ख लोग हैं, यही की चीज मांगी भगवान को मांगते हैं, वही मिल जाते हैं। पर भगवान ये भी सुन लेते हैं बात की, ये भगवान तो वो अंतर्यामी मकान है। यही रहेगा, फिर भी मैंने मांगा, बताओ इससे बड़ी भूल क्या होगी। अब पछतावा हो रहा है ना, क्या कोई मूर्खता बात नहीं, करी हमने। पछतावा पछतावा करने से दूर हो गया आपका, वो दूर हो गया, पाप दूर हो गया वो, नहीं, सर वो पश्चाताप भगवान करने से। को मांगते हैं ना, भगवान सुन ही रहे, तो भगवान को मांगती भक्ति मांगनी चाहिए थी। प्रायश्चित हो ऐसी गया मूर्खता आपका, बड़ी हो जाती है। अब आपका प्रायश्चित हो गया आपका। देखिए सर भगवान हमको अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी ने, उसने जो त्रिलोचन दास जी की कथा में हमने सुना कि उन्होंने भगवान अंदर की बात मांगा पूरी नहीं था, कर दी। मेरे मन में इच्छा थी मेरी, हाँ बताओ। तो भगवान मैंने सबके मांगा नहीं स्वरूप है भक्ति ना। में, एक बार भगवान चाहिए, इच्छा थी मन में, पर नहीं वो पूरी हो गई। अब दुख हो भग, रहा है, क्यों मांगा मैंने। देखिए भगवान अधन्य भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, सभी उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, जो आपको आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे भगवान। आवश्यकता और चाहना, जो आपकी जिसकी पूर्ति हो सकती है वो अवश्य पूर्ति करते हैं भगवान, और चाहना की पूर्ति होती नहीं किसी की, है ना। तो जो ये तो आप चाह रही थी गुरुजी, चाह नहीं थी ये तो, ये चाहना थी, कहीं ना कहीं आवश्यकता पूरी आपको हो चुकी थी। ये आवश्यकता ही चाहना होगी है। थी और चाहना, मतलब मन में ऐसी घुसी हुई थी और पूरी होगी वो। चलिए ऐसे चाहना भगवान में होती तो कितना बढ़िया होता। कोई बात नहीं, कोई सर बात अब मैं पूछूं सर एक, जी सर बोले सर, सुखभाई जैसे सर। जी सर भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जी। तो अपनी प्रकृति का मतलब अब ये सर मूल प्रकृति, प्रकृति कौन सी प्रकृति, मतलब उसको समझना चाह रहे हैं सर। देखिए प्रकृति है ना, भगवान की प्रकृति है ये, भगवान की प्रकृति है, पूरी प्रकृति भगवान की है, चाहे। नहीं वो तो हम भी सब भगवान के हैं और हाँ हाँ। सब अपरा हम्म परा सब उन्हीं की है। पर हम्म। विशेषकर यहाँ जो उल्लेख हुआ है हाँ वो कौन सी प्रकृति की बात देखिए, कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ अपने लिए तो भगवान। अपना सर मेरा हम्म। सर प्लीज, मैं कह रहा हूँ जैसा हमारे लिए एक तो दृश्य जगत है जो बाहर की प्रकृति है, एक हमारा स्वयं का स्वभाव है या खुद की प्रकृति है। अपने लिए तो एक तरीके से दो हो गई,
एक तो खुद का स्वभाव हो गया, या खुद की प्रकृति है कह लो, या जिसको अपरा प्रकृति और ऐसा कुछ कह लो। और भगवान के लिए कौन सी प्रकृति का वो उल्लेख हुआ है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए प्रकृति को यहाँ माया भी समझे आप, माया है ना, माया। हमारे यहाँ मृत्यु लोक के संदर्भ में वो है महामाया, तो भगवान के वहां संदर्भ में है योग माया। वही माया है वो। जैसे जैसे यहाँ बोलते हैं दुर्गा, है ना, दुर्गा। हम्म। वो वहाँ भगवान के वहाँ जो रमा देवी लक्ष्मी है उनकी छाया है वो। भगवान की जो वहाँ चरणों में लक्ष्मी जी है ना, उनको रमा देवी बोलते हैं, उनकी छाया है दुर्गा। तो हमारे संदर्भ में वो है महामाया, यानी हम उसके अधीन है, उसके हम उसके अधीन है। और भगवान के लिए है वो योग माया, वो भगवान के अधीन है वहां पर। रमा देवी भगवान के अधीन है ना, वो वहां भगवान के अधीन है, और हम उसके अधीन है, दुर्गा के अधीन, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया को के अधीन, योग माया को अधीन करके प्रकट होता हूं मैं। यानी भगवान अपनी इच्छा से अपने जो अपने सभी पार्षद हैं सबको लेकर आते हैं, जब क्या जब लिया है वो, और फिर वो प्रकट होते हैं वो। जैसे भगवान का कृष्ण अवतार हुआ था, राम अवतार हुआ था, तो पहले उन्होंने सब भेज दिया कि राम अवतार में जो भगवान ऋषि मुनि हुए थे ना, पहले वन में मिले थे उनको सब, वो अयोध्या से वनवास में गए भगवान, तो वहां उनको ऋषि मुनि मिले, तो सब ऋषि मुनि ने इच्छा की भगवान के साथ लीला करने की। तो भगवान ने वो फिर कृष्ण जन्म में उनको सबको गोपियां बना दिया। तो भगवान ने सब भेज दिया उनको, पहले आप गोपियां बन जाइए ब्रज में, कहीं लता पता ब्रज में सब बन नहीं, जाइए आप। अपनी प्रकृति को अधीन करके ये है सर वो अपनी। भगवान की प्रकृति वो है योग माया। भगवान अच्छा। की प्रकृति योग माया है, अपनी ये महामाया। हमें जब कभी गुस्सा आता है ना, कभी समता में आता है कभी, तो हमारी ये महामाया के तो, अंडर में हम सब। तो योग माया और दुर्गा मैया में कोई अंतर नहीं है सर? योग माया भगवान की है, उसको बोलते हैं रमा देवी लक्ष्मी, जो भगवान के चरणों में है वो। और ये जो दुर्गा अपनी यहाँ महामाया है, ये उस रमा देवी लक्ष्मी की छाया प्रकृति है। हम अच्छा। उसमें वही खुद सुख ढूंढना चाहते हैं जो वहां है भगवान के धाम में, जो लक्ष्मी जी का सुख है ना, उसको हम इस माया में ढूंढना चाह रहे हैं, है ना। उर्दूमूलम अधशाखम में पढ़ेंगे आप श्लोक आगे 15 अध्याय में, कि उस लोक की जो छाया है यहाँ पर, आभासी सुख है नहीं है वास्तव में। वास्तव में यहाँ पर संसार में सुख है नहीं, हम वहां की धाम के सुख को यहाँ आभासी ढूंढते हैं उसमें यहाँ, है ना। तो अपने लिए वह महामाया, और भगवान के लिए वो योग माया। ये है सर, उसमें है वही माया। हमारे संदर्भ में महामाया है वो, और भगवान के लिए योग माया। तो भगवान उसको अधीन करके प्रकट होते हैं योग माया को। जैसे उसने कंस के हाथ में छूट गई थी ना वो, कंस ने जब फेंका उसको, पत्थर मारा था, तो उसने भविष्यवाणी की थी अष्टभुजाओं में, हाँ, हाँ अष्टभुजाओं में प्रकट होंगी। हाँ, तो वो योग माया थी, वो योग माया थी। और अष्टभुजाओं में दुर्गा मैया भी रहती है। हाँ, वो उसकी छाया में, वो डुप्लीकेट फोटो कॉपी होती है, फोटो कॉपी, तो उसकी हम्म। प्रति है वो दुर्गा मैया। जहां जहां से गिरी थी, तो उसकी कोई वो बाद में आता है, उसमें कथाएं अलग अलग हैं। तो अपन महामाया के अधीन है, और भगवान के अधीन है योग माया, ये लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूप है वो योग माया। ये है सर उसमें। ठीक। जी, और किसी का कोई प्रश्न? सर इस पे एक बार बार तत्व से जानना आ रहा है, कर्मों में तत्व से क्या जानना है? कर्मों में क्या, फिर से बोले? अभी अभी तत्व तत्व का आ रहा है ना सर, इसमें चैप्टर में तत्व से हम्म। जान गए, तत्व से जाना मतलब कर्मों में क्या तत्व से जानना है? कर्म कर्मों का अकर्म विकर्म। तो 17वां श्लोक है, गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति गति बड़ी गहन है, कर्मों की गति बड़ी। इस कर्म को देखे, इस कर्म के मामले में अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष भी, धीर पुरुष भी हाँ। मोहित हो जाते हैं, है ना। बड़े बड़े धीर पुरुष भी किस कर्म के, क्या कर्म, कर्मों किस भाव से करें हम। तो भगवान ने जो समझाया ना अपने कर्मयोग में, कि 3 प्रकार के कर्म है, कर्म अकर्म और विकर्म। कर्मों की गति को समझाया था ना भगवान ने, अब कर्म के तत्व को समझा अध्याय में। तत्व क्या है? हम्म। कर्म हमारे मोटे 3 प्रकार के कर्म हो गए, कर्म अकर्म विकर्म। हमें क्या करना है? हमारे सभी कर्मों को धीरे धीरे अकर्म में कन्वर्ट करना है, यानी निष्कामता की तरफ जाना है हमें। हम्म। निष्कामता की तरफ जाना, ये कर्मों के तत्व है। जो भी कर्म करें, निष्काम कर्म हो, निष्काम कर्म होंगे तभी वो हमारे लिए बंधनकारी नहीं होंगे, हमारा कल्याण करने वाले होंगे वो, भगवान की प्रीति बढ़ाने वाले होंगे, भगवान की तरफ जाने वाले होंगे वो। और यदि कर्मों में कामना ममता आसक्ति आ गई, किसी का नुकसान पहुंचाने वाला भाव आ गया, विकर्म हो गए, वो कर्म हो गए, तो वो बंधनकारी हो जाएंगे। यही कर्मों का तत्व है। यानी जो भी हम कर्म करें, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं वो कर्म भगवान के लिए होने चाहिए। हमारे कर्म हो, या तो निष्काम कर्म हो या भगवान के लिए हो। हम सुबह उठते हैं, है ना, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, निद्रा गहरी निद्रा तक जो भी कर्म करें, हमारा प्रयास होना चाहिए वो सब कर्मों में कहीं ना कहीं भगवान जुड़े हों। तभी तो भगवान ने कहा ना, यत करोसि यद यन्नासि यज्जोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन, तू जो भी खाता है पीता है चलता है उठता है बैठता है, सब मेरे को अर्पित कर दे तू, तो सभी कर्म मेरे को अर्पित हो जाएंगे फिर तेरे। तो ये कर्मों का तत्व की बात यही है, जो भी कर्म है उनको भगवान को अर्पित कर दे।
हम पढ़ेंगे आगे, इसी अध्याय में आगे आगे 12 प्रकार यज्ञ बताएंगे भगवान। उसमें एक यज्ञ आएगा भगवत अर्पण यज्ञ, भगवत अर्पण यज्ञ आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी हमारे पदार्थ हैं, क्रियाएं हैं, हमारी जो भी इंद्रिया मन बुद्धि जो भी करते हैं हम, हमारी रति मति कृति, हमारा अटैचमेंट, हमारी क्रिएशन और हमारा अटैचमेंट जो भी है, हमारी इंटेलेक्चुअल, सब क्या भगवान के लिए हो, उसमें भगवान रहे केंद्र में हम। तो ये है कर्मों को तत्व से जानना। हर कर्म से को भगवान से जोड़ दें तो वो हो जाएगा कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण कॉन्शियसनेस उसी को बोलते हैं हम। हमारी कॉन्शियसनेस में क्या कृष्ण भगवान हो केंद्र में, तो जो भी कर्म होंगे वो कृष्ण भगवान के लिए कर्म होंगे फिर वो। ये कर्मों का तत्व से जानना है सर। Yes. जी। और कोई बोलना चाहेंगे? आज महेंद्र सर तो है नहीं क्लास में शायद। हाँ, तो चलो अपन फिर करें, वाइंड अप करें इसको, या और कोई कुछ किसी का कोई भाव आ रहा हो बोलना चाहे बोल सकते हैं अभी। गीता जी आपने हैंड रेज कर रखा है अभी भी, बोले आप। तो मुझे कर्म जो करते हैं अपन बताया भी तत्व ज्ञान का इसका, तो केंद्र में भगवान रहेंगे, कर्म करेंगे, तो तत्व ज्ञान तो वैसे हो गया ना भाई, हमारे हर कर्म में भगवान को देख रहे, कर्म में भगवान पर कर रहे हैं, तो ये भी तत्व ज्ञान ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ये है। मतलब मूल में है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, यही तो ज्ञान और विज्ञान है। अभी पर 2 दिन पहले सुबह के प्रवचन में आया था, बिल्कुल सीधी सरल सिंपल बात आई थी। हम कर्म अकर्म इतना बोलते, कर्म तो कर्मों के थी बहुत गहन है, क्या करे क्या नहीं करे, पवित्रता छुआछूत सब कुछ, मतलब सारा कुछ होने के बाद भी कमी रह ही जाती है। तो उसमें बताता हूँ, छोटे नादान बच्चे बन जाए, बस माँ की गोद में लिपटे रहे, ऐसी भावना करते रहे, तो बस भगवान अपने आप ही बोला बिल्कुल सरल हो जाएगा। जब माँ के पास पहुंचेंगे तो माँ पिता अपना भी संभाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी बात पहले बच्चों को माँ से करनी पड़ती, पिता ही पोषण के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल माया से वो देवी माया, वो भक्ति पे माया नहीं व्यापती। तो जो भी देवियां होती, सीता जी राधा जी, जो भी देवियां सब माया है, माताएं हैं, तो इनकी अगर भक्ति करते हैं तो पिताजी तो वैसे प्रसन्न हो जाएंगे, और दूसरी माया नहीं व्यापेगी। और सरल सरल बच्चों की नकल करें, मैं तो जो लगता है मन में, छोटे बच्चे हो जाए, जैसे छोटे बच्चे माँ की गोद में पड़ते हैं ना, खेलते रहते हैं, एकदम माँ के होते चिल्लाते हैं, ऐसे भगवान पकड़ ले, तो मुझे लगता है भगवान आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल कोई जोर ही नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे बहुत बार तो, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जो बढ़िया, अभी बहुत। महाराज का प्रवचन रोज इसी पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो कुछ हाँ समझ तो में मेरे को 2 दिन पहले आया था उसका, मुझे ये सार नजर आया। अभी बाद में मैं सोचा मैं कितना सरल उपाय बता, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही जबरदस्ती। और बिल्कुल शरीर छूटता तो कोई रिश्ते भी नहीं होते, आज शरीर से संबंध, शरीर छूटा कोई किसी का नहीं, हम अकेले वैसे भी आएंगे अकेले। तो सब पे बिना लाग लपेट कर्म करते जाओ, अच्छा माने बुरा माने उसका, हमको जो सोचते हैं हमने अच्छा किया फिर भी हमको ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो दुख होता है निपटते हैं, तो सुख दुख से परे समता में अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि मूल में तो हमें क्या काम है, हमें अपना काम करना है। अभी जब शरीर है तो शरीर रिश्ते है, शरीर छूटा कोई नहीं है, तो समता अपने आप से आ जाएगी। मुझे अभी कुछ पुना में कुछ दिन से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है आने के बाद में। चलिए, बहुत बढ़िया गीता जी, आपके भाव बहुत सुंदर है। आप लगे रहिए अपने उसमें, है ना, बहुत अच्छे भाव हैं आपके, है ना। चलिए, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्णा। चलिए, आज बैंड अप करते हैं अपन अभी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख सम नमस्तम, नमामिम हरिम परम, नमामिम हरिम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। सभी वैष्णव को प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।